आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं मधु सोनी, आप सबको मेरा प्रणाम और अभिवादन। और जैसा कि आज हम काजल तहरी मैम है हमारे बीच में, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम गीता का पाठ पढ़ेंगे, जो पितामह के द्वारा लिखी गई बुक है। और उसके बाद फिर हम अ, इस सेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज हम काजल तहरी मैम के साथ वो जो उन्होंने बुक लिखी है उसके बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो आज का जो गीता का पाठ है उसके पेजेस हैं 274 एंड 276 और 12 से 17 है श्लोक का नंबर। भगवत गीता का श्लोक 12 से 17। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मानेह स मे प्रियः। मतलब इसके शब्दार्थ हैं, यह मतलब जो, न अर्थात कभी, नहीं, हृष्यति मतलब हर्षित होता है, न मतलब कभी नहीं, द्वेष्टि मतलब शोक करता है, शोचति अर्थात पछतावा करता है, कांक्षति अर्थात इच्छा करता है, शुभ शुभ अर्थात शुभ, अशुभ अर्थात तथा अशुभ का, परित्यागी अर्थात त्याग करने वाला, भक्तिमान अर्थात भक्त, यह अर्थात जो, सह अर्थात वह, है, मतलब मेरा, प्रिय मतलब प्रिय। सो इसके भावार्थ भी दिए गए हैं, ये शब्दार्थ जो अभी हमने पढ़े। सो पितामह को प्रणाम करते हुए भावार्थ पढ़ेंगे। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐच्छिक को प्राप्त करने पर, अनैच्छिक को प्राप्त न करने पर खुशी मिलती है। ऐच्छिक को प्राप्त करने पर न ऐच्छिक की प्राप्त होने पर दुख होता है। न चाहने वाले मनुष्य पर, न चाहने वाले विषयों पर, कष्टदायक परिस्थितियों पर द्वेष होता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी इच्छाएं ही, आशाएं ही हैं। शुभ अशुभ ये दोनों को छोड़ देने वाला शुभ शुभ परित्यागी है, शुभाशुभ परित्यागी है। अच्छा बुरा दोनों को परिपूर्णता से त्यागना है, परित्याग करना है। भक्ति का मतलब अपने स्व स्वरूप के अनुसंधान में, आत्म ध्यान में होकर, आत्मानंद में रहने वाला, अत्याशाओं को छोड़कर, सुख दुख, इच्छा अइच्छा, इच्छा बुरा, ऐसे द्वंद्वों से अतीत होकर अपने ही आत्म ध्यान में, आत्म आनंद में लीन होने वाले एक ध्यान योगी मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं, कहते हैं ये श्री कृष्ण भगवान। आज का जो श्लोक है, इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि हमको समभाव में रहना है। ना शुभ के प्रति हमें आसक्त होना है, ना दुख के प्रति हमें आसक्त होना है। और हमें सिर्फ ये समझना है कि जो कुछ भी हमारे पास घटित हो रहा है, ना दुख में दुखी हो, ना सुख में खुश हो, बस समभाव में रहिए। तो ऐसे जो ध्यानी होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। मतलब वो अपने आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि हम सब अपने आत्मा को पहचाने जाने, और इस तरह से जब हम अपने आत्मा और आत्मा को जानेंगे, पहचानेंगे, और अपने आत्मा के अंदर ही अपने आप को जान कर रहेंगे, संभाव में रहेंगे, तो हम सब बिल्कुल अनासक्त होकर आगे बढ़ पाएंगे, अपनी इंद्रियों के वश में नहीं रहेंगे। मास्टर्स, बहुत ही आज का सुंदर श्लोक था। और इसके साथ ही मैं काजल तहरी मैम को अब इनवाइट करती हूँ। काजल तहरी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। और आई थैंक कैन यू। सी यू। एक मिनट, हाँ, यस यस, एक मिनट, मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ आप। मास्टर्स, हमारे बीच में आज काजल तहरी मैम है। और जैसा कि मैं आप सबको उनको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। उनको वैसे कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, बहुत सारे लोग जानते हैं। मैम दिल्ली से हैं। और उसके साथ साथ मैम एक ऑथर भी है, लेक्चरर भी है, मेडिटेशन कोच भी है, और एक मच लव्ड फेस है, जो पीएमसी हिंदी चैनल में हमने कई बार देखा होगा। काफी सारे वर्कशॉप्स भी मैम ने किए हुए हैं। तो ये हम मैम के बारे में जानेंगे। और उन्होंने अपने आप को
बहुत हील किया है, काफी सारी तकलीफें थी तो अपने आप को स्वस्थ किया है ध्यान के द्वारा। और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो ब्रेथ वर्क के, जो पूरी दुनिया में है, तो वो काफी सारे उन्होंने शेयर किए हैं, और वो हम सब के सामने आज आई हैं। तो उनको भी आज हम इनवाइट करते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है, एंड आई कुड एंड आई थॉट दैट ओनली मंक्स कुड मेडिटेट। तो ये बुक है जो मैम ने लिखी है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। और मैम को हम सब ने, जो लोग बुद्ध बनो 2021 में मई में जुड़े थे, फर्स्ट जो बुद्ध बनो का था, तो मैम ने उसमें हम सब को ध्यान भी कराया है, ज्ञान भी दिया है। सो ओवर टू यू काजल मैम, अपने बुक के बारे में कुछ शेयर करें, अपने बारे में जी, शेयर करें। yes, thank you. Thank you so much, Madhu ji, for this beautiful introduction. Friends, मैं बहुत मुझे खुशी है कि मैं आप सबसे कनेक्ट हो पा रही हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और फ्रेंड्स, आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई थी 2017 में। और वो कैसे शुरू हुई थी कि मैं अपनी पीएचडी कर रही थी। मुझे हमेशा से ये था कि मेरी क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन के पीछे बहुत भागती थी। तो पीएचडी हो गई, मतलब खत्म होने वाली थी, और मुझे ये मन में उठने लग गया था कि जो मैं ये सब कर रही हूँ इसका पर्पस क्या है। नो, व्हाट इज द पर्पस? मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इतने साल से। फ्रेंड्स, आपको पीएचडी करने में 6-7 साल तो आराम से लग जाते हैं, कम से कम लग जाते हैं। तो हमेशा से सोचा था कि हाँ, ये डिग्री मिल जाएगी तो मुझे बड़ी खुशी आ जाएगी। डिग्री भी आ गई, ऐसी कोई कोई खुशी की अर्का बरखा नहीं हो गई। वही लाइफ, वही डिसकंटेंटमेंट, वही सवाल व्हाट नेक्स्ट, वही सवाल क्या पाया। तो ये होता है ना फ्रेंड्स, आपका अपना अपना एक नशा होता है। मुझे पढ़ने का और डिग्रीज का नशा था, किसी को बहुत पैसा कमाने का होता है, किसी को बहुत ऑपोजिट सेक्स का होता है, किसी को बिग हाउस बिग कार्स। हर किसी का अपना अपना नशा होता है। तो वो मेरा नशा, जैसे ही मैंने ये डिग्री पा ली, जिसके जिसके लिए मैं काफी समय से भाग रही थी, वो उसी समय टूट गया। तो वो फ्रेंड्स, वो है ना गौतम बुद्ध की स्टोरी, सब कुछ तो आपके पास है, अब आप क्या चाहते, क्या है, आप क्यों डिसकंटेंटेड है, अभी भी खुशी नहीं है आपकी लाइफ में। और मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे 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 मेडिटेशन करना चाहिए। मुझे ये इंट्यूटिवली समझ आ गया था कि मुझे जो बाहर की चीजें हैं जिनके पीछे मैं भाग रही हूँ, उनसे मुझे कोई खास खुशी नहीं मिलने वाली। खास खुशी का इनफैक्ट वो तो बहुत थोड़े समय के लिए आपको, जो जो आपको प्लेजर मिलता है, जो आपको खुशी मिलती है, वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है। उसके बाद उसका वो चार्म खत्म हो जाता है किसी भी चीज का। तो सोचा कि मैं अच्छा विपसना करती हूँ। विपसना करने का सोचा फ्रेंड्स, लेकिन मेरा मेरा बेबी छोटा था उस समय। और मुझे ये विपसना में पता चला कि 10-12 दिन तो आपको वहीं रहना होता है। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उस पॉइंट पर, आज भी शायद पॉसिबल नहीं है घर बार छोड़ के 10-12 दिन के लिए मैं निकल जाऊं। तो फिर मैंने सोचा अच्छा ध्यान मुझे ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था फ्रेंड्स 2017 में कि मुझे जहाँ सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो ध्यान में ही मिलेगी, मुझे बाहरी चीजों में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बहुत मैं कहती हूँ एक मिराक्युलस तरीका है आपको डिसकंटेंटेड होने का। तो मैंने उस टाइम पे कोई पीएसएसएम नहीं था उस टाइम पर। पीएसएसएम तो था, मतलब उसकी इतना ज्यादा प्रचार दिल्ली में नहीं था, जब मैं दिल्ली से हूँ फ्रेंड्स। फिर भी मैंने जब इंटरनेट पे बैठी सर्च करने मेडिटेशन सेंटर्स इन दिल्ली, तो बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स आए। और लेकिन मेरी नजर पीएसएसएम पे ही रुकी। तो उसमें एक एक बाबा जी, दाढ़ी वाले बाबा जी फ्लूट बजा रहे थे, लेकिन उन पे मेरी नजर नहीं रुकी। मेरी नजर रुकी वर्ल्ड पिरामिड पर। उनके पीछे बैनर लगा हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था पिरामिड। पिरामिड से बड़ी फैसिनेशन हुई, बचपन से ही पिरामिड से एक फैसिनेशन थी। क्यों थी नहीं मालूम था, आज भी नहीं मालूम क्यों है। अब तो ये मालूम है कि ठीक है, कोई ना कोई कनेक्शन तो है, लेकिन इतना क्लियरली नहीं मालूम कि पिरामिड से क्या इतना डीप कनेक्शन है। बस फ्रेंड्स, सोचा ध्यान करेंगे, पिरामिड सेंटर पहुंचे। और
मतलब मिराकल देखिए, मैं एक दिन गई पिरामिड सेंटर मेडिटेट करने, और अगले हफ्ते पत्री सर आ गए, और मुझे पता भी चल गया, मतलब मेरे तक ये बात इन्फॉर्मेशन आ भी गई। हमारा कोई इतना बड़ा ग्रुप भी नहीं था उस समय पर, लेकिन इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंच गई कि इनके गुरुजी आ रहे हैं। और बड़ी स्ट्रांग फीलिंग हुई कि मुझे उनसे मिलने जाना है, मिलने जाना है। कड़कती हुई सर्दी थी, मेरे पास मेरा व्हीकल भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक बस, एक ऑटो, एक कैब भी नहीं मिली उस दिन, एक ऑटो करके, मेट्रो लेकर, फिर एक और ऑटो करके, मतलब जनरली मैं कभी ऐसे ट्रैवल नहीं करती। अगर मेरे को ज्यादा कन्वीनियंस नहीं मिलती थी तो मैं नहीं ट्रैवल करती थी। तो मैं सरप्राइज हूँ कि मैंने उस दिन इतना एफर्ट पुट किया कि वाह। इतने इतने मोड्स बदल के ट्रांसपोर्ट के मैं सर से मिलने पहुंची फ्रेंड्स, एंड वहां से देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो ये मेरी 2017 से ये जर्नी जो स्टार्ट हुई, और 2017 से ही फ्रेंड्स मैंने एक भी मेडिसिन नहीं खाई। मैं मेडिसिन के नाम तक भूलती जा रही हूँ अब तो, कि कौन सी किस पर्पस के लिए यूज होती थी। सो 5 years ऑफ नॉन मेडिसिन लिविंग। तो क्या मैं टोटली हेल्दी रही? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स की चैलेंजेस नहीं आए, हेल्थ चैलेंजेस आए। ऐसा नहीं है रिलेशनशिप चैलेंजेस नहीं आए, रिलेशनशिप चैलेंजेस आए। लेकिन एक रामबाण मिल गया था जिससे कि हम किसी भी चीज को हील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई, और उससे पीएमसी हिंदी आ गया, तो मैं पीएमसी हिंदी पर भी रेगुलरली आना शुरू हो गई। तो ये मतलब एक जीवन को एक नया दृष्टिकोण मिला, एक नई डायरेक्शन मिली। एक बिल्कुल डायरेक्शनलेस एमलेस जिंदगी थी, खाना पीना सोना, और कुछ नहीं है तो शॉपिंग करने चले जाना, कुछ नहीं है तो चलो मूवी देखने चले जाए, कुछ नहीं है चलो मॉल चले जाए, बस यही सिर्फ लाइफ थी। मैम। कुछ नहीं है तो चलो ये हाँ। डिग्री हो गई, वो डिग्री हो गई। मधु जी ने जैसा बताया, मैं लेक्चरर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, साथ ही मैं मेडिटेशन कोच हूँ। मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, सस्टेनेबल लिविंग पर भी वर्कशॉप्स करती हूँ, और साथ में मैं ऑथर भी हूँ फ्रेंड्स। ये जर्नी मेरी ध्यान की शुरू हुई थी 2017 में। मैंने मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपनी पीएचडी कर ली थी, और मुझे लगता था कि क्या मिल गया मुझे, व्हाट हैज चेंज्ड अबाउट माय लाइफ। ये सवाल हमेशा मुझे आए हैं कि क्या हो गया, इस चीज में मिल गया तो क्या हो गया। तो मैंने कहा हमेशा क्या मैं जिंदगी भर इतना डिसकंटेंटेड डिसकंटेंटेड रहूंगी कि मुझे क्या हो गया, क्या हो गया। मतलब मैं मुझे लगता था मैं नॉर्मल नहीं है ये चीज, कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको लगे तो क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कि अगर मेरे सामने सोने की थाली में भी कोई खाना परोसने लग जाए और पूरा मेरा घर भी जैसे सोने की लंका टाइप हो जाए, तो भी मैं डिसकंटेंटेड रहती। ये मुझे लगता है कि मेरे सोल का एक ट्रेट है, डिसकंटेंटमेंट, जो मेरे पास है उससे डिसकंटेंटमेंट। तो 2017 में लोग कंग्रेचुलेट करें, अच्छा तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट हो गई, 6 साल तुमने इतनी मेहनत करी, तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट हो गई। मैं थैंक यू भी कर रही हूँ, स्माइल भी कर रही हूँ, बाहर खाना भी खाने जा रही हूँ। लेकिन मेरा दिल जानता था कि मेरी सोल कुछ और चाहती है। और उसी मोमेंट पे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे मेडिटेशन सीखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरी यहाँ पे जर्नी स्टार्ट होती है 2017 में। माय पीएचडी इज कंप्लीट, नियरली कंप्लीटेड, एंड मैं सोच रही हूँ नहीं मुझे ध्यान करना है। और ध्यान में मैं विपස්සना करना चाहती थी, लेकिन मुझे उसमें बहुत दिन के लिए घर से बाहर रहना पड़ता, जो उस पॉइंट पे पॉसिबल नहीं था। तो ये यहाँ पे फिर मैंने पिरामिड मेडिटेशन सेंटर देखना शुरू किया दिल्ली में, और मेरी नजर जिस पर रुकी वो थी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर पे। बस फ्रेंड्स वहां से उसके बाद एक हफ्ते बाद पत्री सर मिले। एक हफ्ते बाद ही सर आ गए थे। उस मैं एक हफ्ता पहले मैं गई थी सेंटर, और हफ्ते बाद ही मुझे पता चल गया कि पत्री सर आ रहे हैं, और मैं उनसे मिलने पहुंच गई। और वहां पहुंची हूँ तो बहुत इरिटेटेड थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पहुंची थी, ऑटो करके, इतनी सर्दी में, बहुत सर्दी थी, कैब भी नहीं मिली थी कोई, और मेरा अपना व्हीकल मेरे पास उस दिन नहीं था। ऑटो करके, मेट्रो करके, कैब करके, और उसके बाद फिर ऑटो करके उनके वहां पर पहुंची। तो मतलब एक जंग लड़के मैं वहां पर पहुंची थी, और मैं इरिटेटेड थी। हमेशा मैं इरिटेटेड हो जाती हूँ जब मैं ये ट्रैवल करना होता है ना।
So when I have to travel much, I get really irritated and pissed off. सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, सर का म्यूजिक सुनाई दे रहा है बांसुरी का, जो मैंने पहले भी उनके चैनल पर सुना था। तो थोड़ा सा स्माइल आई मुंह पर कि अच्छा चलो, हाँ समथिंग इज नाइस। और फ्रेंड्स ऊपर पहुंच गए, सर सबको मेडिटेट करा रहे थे, और मुझे ये लगा कि मैं तो पहले से ही ध्यान कर रही हूँ, इनसे मिलने से पहले ही मैं ध्यान कर रही हूँ, तो इनको मुझे देखते ही मेरा ऑरा दिखाई दे जाएगा, इनको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो बड़ी ग्रेट मेडिटेशन मास्टर आई है कोई। और फ्रेंड्स आप इमेजिन करेंगे कि सर ने, वो बहुत बड़े छोटी गैदरिंग थी उस दिन, कोई 20-22 लोग होंगे मुश्किल से, सब कुछ उनको सर ध्यान करा रहे थे। मेरे इधर वाले से पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे इधर वाले से पूछा, कंप्लीटली गिविंग मी अ मिस। तो ये मेरे को एक थोड़ा सा झटका लगा कि ये तो, इस बंदे ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं। फिर मैं गई उनके पास उठकर, मैंने उनसे बातचीत करी, और बातचीत करते करते मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, जिसका मुझे कोई कारण नहीं पता था। मैं अपने आप से पूछ रही थी, काजल यू आर मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम किस बात पे तुमको रोना आ रहा है, तुम इस बंदे से कभी नहीं मिली हो पहले। मुझे नहीं मालूम था फ्रेंड्स व्हाट हैड हैपेंड इन दैट 1 सेकेंड, जो इन कपल ऑफ सेकेंड जो मैं सर के पास बैठी थी, सर ने मेरी आंखों में देखा, एंड वो गेज ना, मैंने अपनी बुक में डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, मैंने आप लोगों को अपनी बुक का दिखाया है कवर पेज। तो इस बुक में मैं उस गेज को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही, वो एक बहुत अलग गेज थी फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा था कि आपका एक्सरे हो गया हो, आपका सीटी स्कैन निकल गया हो, यस, पूरी स्कैन कर पास्ट लेते लाइफ हैं आपकी सब। दिख गई हो। या जी। इट वाज लाइक आपकी पूरी पास्ट लाइफ, आपकी पूरी चिट्ठा हाँ सामने पड़ा हो किसी के व्यक्ति के सामने। तो ये मेरी सर के साथ पहली मुलाकात थी, और मैं बाहर चली गई, मैं इतनी एम्बेरेस्ड थी कि ऐसे कौन बिहेव करते, कौन सा एडल्ट इस तरह से बिहेव करता है, बहुत एम्बेरेस्ड थी। मैं बैल्कनी में चली गई, सोच रही थी, एंड मेरे नाक लाल, मुंह लाल, सब कुछ लाल हो गया था रो के। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मुझे तो मैं ये था कि बस अब वापस जाया जाए, यहाँ तो मैं बैठने लायक ही नहीं हूँ। लेकिन वो इतनी देर में खाना वाना स्टार्ट हो गया, तो मैंने भी फिर खाना लिया, और समझ नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या है। सर इतने ऑर्डिनरी कि मुझे लगा कि नहीं, ये गुरु पता नहीं है, ये गुरु नहीं है, क्योंकि ना तो इन्होंने ऑरेंज क्लोथ्स पहने हैं, ना व्हाइट क्लोथ्स पहने हैं, ना इन्होंने कोई तिलक लगाया हुआ है, ना इनके आसपास 50 लोग हैं। 150 लोग तो एक गुरु के आसपास होने ही चाहिए, मतलब ये तो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, एक गुरु में और उसके डिसाइपल्स में एक डिस्टेंस होना चाहिए। कोई डिस्टेंस नहीं है, सर सबके बीच में बैठे हुए सोफे के ऊपर। तो मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ है, मतलब मैं आ तो गई हूँ यहाँ पे, ठीक है आ गई हूँ तो टाइम तो पास करना ही है। लेकिन उसके बाद वो जो गेज थी फ्रेंड्स, वो मुझे समझ आया, वो मुझे नहीं मालूम कि कुछ एनर्जेटिक ट्रांसमिशन हुई थी उस प्रोसेस में, या क्या हुआ था, मैं नहीं जानती फ्रेंड्स। आई कांट पुट इट इन वर्ड्स कि क्या हुआ था, क्योंकि उस गेज से मुझे रिकवर करने में बहुत समय लगा था। मैं कई महीने तक तो बेड रिडन टाइप्स रही थी, कम टोटली बेड रिडन तो नहीं थी, लेकिन कुछ दिन तो मैं कंप्लीटली बेड रिडन हो गई थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी में बिजली दौड़ रही है, करंट दौड़ रहा है। और ये सब हो रहा था, मेरे घर वाले परेशान थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था कि सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मेरे फेस पर ही कुछ हवा चल रही है, मुझे खुशबुएं आनी शुरू हो गई थी। सो इट वाज लाइक कि कुछ कुछ तो हो रहा है, समथिंग राइट इज हैपनिंग, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद माय बॉडी, समथिंग इज रॉन्ग विद माय बॉडी करेंटली, लेकिन कुछ ना कुछ तो सही हो रहा था। वो क्या सही हो रहा था मैं भी नहीं जानती थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स मेरी 2017 में जर्नी शुरू हुई थी सर के साथ। वाह। और उस दिन, वो दिन और आज का दिन, एक भी दिन मैंने मेडिटेशन मिस नहीं किया। मतलब वो उस पहले तो शुरू शुरू में तो ऐसा होता था ना कि आप छोड़ देते हो, नहीं छोड़ दिया, करते हो नहीं करते हो, बट मैंने मेरे घर में भी कभी कोई बच्चा हुआ, कभी कोई डेथ हुई, कभी कोई मैरिज हुई, कभी हम बाहर गए, बट मैंने एक भी दिन फ्रेंड्स, मतलब ये तो शायद सभी ध्यानियों का ही रहता होगा, पर मुझे फिर भी ये बात अच्छी लगती है कि वो रिकॉर्ड जो है वो टूटा नहीं। वो हमारे जब हम स्कूल में थे ना, तो वो 100% अटेंडेंस का होता था, तो कुछ बच्चों को 5-5 साल उनकी 100% अटेंडेंस होती थी, उनका अवार्ड मिलता था। वो तो क्या अवार्ड है, ये अवार्ड है कि जिसमें आपने अपनी साधना को एक भी दिन नहीं छोड़ा, कुछ हो जाए, वाह, धरती हिल जाए, अंबर हिल जाए, आपकी साधना नहीं छूटती। दैट्स तो सो दैट ग्रेट। इज, या तो और दैट इज मैम, आवर रियल अवार्ड फ्रेंड्स। करेक्ट, और मैम आप, जैसा कि आपने ये बुक लिखी,
एक तो हम आपसे वो बुक के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे और उसमें कुछ चीजें आप हमें पढ़ के बताएं। उसके अलावा मैम, जो मैं समझ रही हूँ, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपने वर्कशॉप्स लिए हुए हैं, उस पर आपने वो कंडक्ट किए हैं। आपके जो खुद के फैकल्टी मेंबर्स रहे होंगे कॉलेज में, या साथ ही साथ कई कॉर्पोरेट हाउसेस में भी आपने सिखाया है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम? एंड बेसिकली आई बिलीव आपने शायद उसमें पीएचडी की है, कुछ उससे रिलेटेड है मैम? नहीं, मेरी पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर में है। अच्छा, जी जी। तो तो फ्रेंड्स, यस, आई ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, जहाँ पर भी वर्कशॉप्स हो मैं स्टूडेंट्स से और फैकल्टी मेंबर्स से बहुत रिलेट कर पाती हूँ। जी। मैं उनसे बहुत रिलेट कर पाती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या स्ट्रेसेस की बात हो रही है। लोगों का ये बड़ा कंसर्न होता है कि अच्छा, क्लास का तो इतना छोटा टाइम पीरियड होता है, 45 मिनट्स का टाइम होता है, 50 मिनट्स का टाइम होता है, उसमें आप कैसे मेडिटेशन के लिए टाइम निकालते हो? ये लोगों का बड़ा कॉमन कंसर्न रहता है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप खेत में जाते हैं तो सबसे पहले आपको खुदाई करनी होती है। यू कैन नॉट बाईपास दैट स्टेप। तो करेक्ट। जहां आप बच्चे कई कई डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का किसी में क्रश चल रहा है, किसी के अपने पेरेंट्स के साथ इश्यूज हैं, यू नो तो वो आपकी बात कहाँ से सुनेंगे, कहाँ से अब्सॉर्ब करेंगे? सो दिस इज लाइक जमीन खोदने का प्रोसेस, जो प्लोइंग ऑफ द लैंड बोलते हैं जिसको, ये करेक्ट। वो है। तो इसमें ये 5 या 7 मिनट या 10 मिनट आप दे रहे हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट, गोल्डन इन्वेस्टमेंट है वो आपकी। तो आप जो आप कराओगे, दैट विल बी अनदर लेवल। जी जी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि यस, बेसिकली हर किसी इंसान को कभी ना कभी कैसे ना कैसे स्ट्रेस होता है, और उसको मैनेज करने के लिए कई बार हमें पता भी नहीं होता। सो यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क, वे यू आर एक्चुअली हेल्पिंग सो मेनी पीपल विथ दीज वर्कशॉप्स। और तो मैम, अब आप हमको अपने जो बुक है उससे रिलेटेड कुछ बातें बताएं। कैसे लिखी आपने, क्या मतलब क्या इंस्पिरेशन मिला आपको, और क्यों लिखी आपने, वो थोड़ा आप बताएं। फ्रेंड्स, ये बहुत फनी स्टोरी है कि मैंने क्यों ये किताब लिखी, क्योंकि मुझे कभी नहीं पता था कि मैं ऑथर बनूंगी। आई नेवर न्यू इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। मैं हमेशा अच्छी राइटर थी अपनी क्लास की, लेकिन एक ऐसे एक पैराग्राफ लिखना, एक लेटर लिखना अलग बात होती है। एंड राइटिंग अ बुक, यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप करेक्ट। कितनी लाइव्स को टच करते हो, आप कितनी लाइव्स को टच करते हो जब आप कोई किताब लिखते हो। तो फ्रेंड्स, ये जर्नी शुरू हुई 2000, आई गेस 2000, इट्स 23 राइट नाउ, सो इट मस्ट हैव स्टार्टेड इन 2021 परहैप्स। तो मैंने इल्चिली की, सर ने बुक बोली थी ट्रांसलेट करने के लिए। आप लोग इल्चिली की बुक आपने सुनी हो, आई हैव करेक्ट। डिसाइडेड टू लिव 120 years। तो उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन किया सर के कहने पर। तो वो भी मेरे को सर ने डायरेक्टली नहीं बोला था, मुझे लगा किसी और ने मुझे अपना काम दे दिया। ठीक ना, मैंने उस वो मेरा इनिशियल वो था करेक्ट। कि अरे करेक्ट। ये तो इनको इनको करना था, मुझे दे दिया। वो करते करते, ट्रांसलेट करते करते मुझे समझ आया कि ये तो एक गुरु प्रसाद है, कि आपको कोई कोई कोइंसिडेंस तो होता नहीं। तो मैं ये कैसे मान सकती हूँ कि उन्होंने मुझे काम दिया, अपना काम दिया? देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन द यूनिवर्स। तो मैंने हिलचिली की बुक ट्रांसलेट करी, जो कि वो जो मुझे बहुत खुशी है फ्रेंड्स इस बात की कि सर ने जो लास्ट बुक रिलीज करी थी वो ये वाली बुक थी, इलचिली की 120 years की बुक। मेरे सर की तो लास्ट, सर की वो लास्ट बुक थी जो सर ने अपने हाथ में पकड़ के, उसके बाद सर कुछ ही समय बाद ही वेकेटेड हिज बॉडी। वाह। तो या सो आई फील सो ग्रेटफुल दैट सर ने मेरी एक जर्नी स्टार्ट कराई फ्रेंड्स, एक ऑथर होने की। अगर मैं ये बुक ट्रांसलेट ना करती हिंदी में, तो मेरे में कभी कॉन्फिडेंस ना आता कि मैं किताब लिख सकती हूँ। बिल्कुल। ये एक ट्रांसलेशन थी, इल्ची लिखी बुक वाज नॉट माय बुक, लेकिन वो बन गई मेरी अपनी बुक करते करते। और उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, सर की तबीयत खराब थी, हम लोग जानते थे। और मुझे बार बार ये इंट्यूशन आ रहा था। मतलब इंट्यूशन में आपको ना, इंट्यूशन समझ नहीं आता, कभी कभी आपको लगता है कि अरे ये तो मेरी इमेजिनेशन है। तो मुझे बार बार लग रहा था कि मुझे ना एक बुक लिखनी है, मुझे बुक लिखनी है, मुझे एक बेस्ट सेलर लिखनी है। सो माई हस्बैंड वॉज मेकिंग फन ऑफ मी कि अच्छा ठीक है, तुम लिखो, बुक जरूर लिखो, एटलीस्ट योर सिस्टर विल रीड इट। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। सो देन आई, फिर मेरे दिमाग में आया कि सच में कहीं मेरी इमेजिनेशन है क्या? लेकिन फ्रेंड्स, ये बात इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे लगता था कि मेरा सर फट जाएगा।
वाह। हमेशा मेरे दिमाग में ये बात चल रही है, बुक लिखनी है, बुक लिखनी है, बुक लिखनी है, ये चैप्टर होगा, ये चैप्टर होगा। मतलब मुझे लग रहा था कि माय हेड वाह, विल एक्सप्लोड। मुझे अमेजिंग। लगा मेरा सर फट जाएगा। सर की तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी थी। मैं आई एम नॉट अ थर्ड आई मास्टर। मुझे इंट्यूशन, आई एम मोर इंट्यूटिव देन अ थर्ड आई मास्टर। तो जब मुझे ऐसा नहीं कि कभी गाइडेंस नहीं मिलती, ध्यान में मिलती है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, आई डेफिनेटली, और मैं डीप स्टेट में जाती हूँ तो आई डेफिनेटली गेट गाइडेंस। लेकिन मुझे कोई, मेरे लिए कोई मूवी नहीं चल रही होती मेरी आंखों में। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या लिखूंगी, तो मैंने बुक लिखनी फिर भी फ्रेंड्स अपनी इंट्यूशन पर स्टार्ट कर दी। मुझे लोगों ने कहा कि, मुझे किसी ने बोला था कि मुझे श्वेता मास्टर है पंजाब से, उन्होंने बुक लिखी है गौतम बुद्धा पर। तो उनका ये था कि उनको ये मालूम था कि उन्होंने बुद्धा को एक प्रॉमिस किया था 2500 साल पहले कि मैं आपके लिए बुक लिखूंगी। मैंने कहा वाह। मैंने तो कोई किसी को प्रॉमिस नहीं किया। तो मुझे क्यों ये इतनी स्ट्रांगली आ रहा है कि मुझे ये किताब लिखनी है। फिर मैंने फ्रेंड्स लिखनी शुरू कर दी किताब, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको आ रहा हो ना, तो आपको स्टार्ट तो कर ही देना चाहिए। और वो हुआ क्या कि एक रफ आउटलाइन सी काफी चैप्टर्स की बन गई थी। और पता चला कि सर की हालत बहुत गड़बड़ है, बहुत गंभीर है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ फ्रेंड्स, आई कुड नॉट बिलीव इट, बिकॉज सर को मैंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ये बोलते हुए सुना कि मैं 2095 तक पृथ्वी पर रहूंगा। रहूंगा। लेकिन ये हम लोग हर चीज को एक फिजिकल सेंस में समझते हैं ना। सर ने ये तो कभी नहीं बोला कि फिजिकली मैं रहूंगा। करेक्ट है। वन कैन वर्क एस्ट्रली, वन कैन वर्क एक्चुअली इन द स्पिरिट बॉडी ऑल्सो। बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि सर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर सर की हालत खराब है, चलो सर से मिलने के हड़ताल चलते हैं। सो मैं हम कुछ लोग पिरामिड मास्टर्स दिल्ली से पहुंच गए हैदराबाद। और उसी दिन फ्रेंड्स मैं सर को देख भी रही हूँ कि सर की काफी हालत खराब है, सर के मुंह में पानी भी नहीं जा रहा था। और फिर मुझे लगा था नहीं नहीं, सर अभी वापस आ जाएंगे। तो मैं मेडिटेशन करने के लिए पिरामिड में चली गई, बड़े वाले पिरामिड में। वहां पर न्यूज मिली that sir has vacated his body. I came running to his cottage. मुझे यकीन नहीं हुआ कि सर चले गए हैं। और फ्रेंड्स उनकी बॉडी के पास बैठकर मैंने मेडिटेट किया, एंड दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब वो ऐसा था कि मैं इमीडिएटली कहीं और पहुंच गई थी। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था मैं कहाँ गई। उस पॉइंट ऑफ टाइम में लोग आ रहे थे सर की बॉडी को देखने, लाइन बनाकर आ रहे थे। मैं सर की बॉडी के पास बैठी हुई थी। और कई लोगों ने मुझे नोटिस नहीं किया कि मैं नीचे बैठी हुई हूँ, क्योंकि वो लाइन में खड़े होकर आ रहे थे। तो कई लोगों का पैर मुझे लगा, लेकिन मेरी बिल्कुल ध्यान टूटा। हटा ही नहीं, उसी स्थिति में रहा। मुझे ये बड़ी सरप्राइजिंग बात लगती है। नॉर्मली आपको कोई टच करे, आपको कोई पैर मार के जाए, तो आपका ध्यान भंग हो जाता है ना, आप एटलीस्ट आप वापस आते हैं। लेकिन मेरा ध्यान उसी स्थिति में रहा काफी समय तक। वाह। और वो एक मतलब वो मैंने जो सर के जो लास्ट मोमेंट्स जो मैंने देखे, वहां पर जो बैठकर ध्यान किया, मतलब वो एक, उस ध्यान ने मुझे लगता है कि उस सर ने जाते जाते ये हम चेंज कर सबको दिया कुछ। गिफ्ट दिया है। हम गिफ्ट सबको दिया। गिफ्ट दिया है कि आप में जो भी प्रतिभा है, जो भी आप में टैलेंट है, वो और खूबसूरती से आप लेकर आते हो। तो जब मैं वापस आई फ्रेंड्स, तब मुझे समझ आया कि मुझे मेरी सोल जानती थी कि सर अब नहीं रहने वाले यहाँ पे अर्थ पर, और फिजिकली नहीं रहने वाले। और ये किताब आनी थी सर के बारे में फ्रेंड्स। सर के बारे में, सर ने कैसे किसी आम व्यक्तियों की, एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ को कैसे इतना मेजरली ट्रांसम्यूट किया, ये वो किताब है फ्रेंड्स। मैं बड़ी मुझे मतलब वो बोलते हैं ना आपकी, जैसे पारस पत्थर होता है, वो पारस पत्थर फिलोसोफर स्टोन जिसको बोलते हैं, वो जिस भी करेक्ट। चीज को छूता है वो सोना बन जाता है, राइट। So sir has been that philosopher's stone in my life, in everybody's life, in all of our lives. So बिल्कुल। this book is a tribute to sir. एंड इसमें मैंने सर से मिलकर जो मुझे झटके लगे, जब मैं उनसे पहली बार मिली, और जैसे जैसे उन्होंने जो जो सिखाया फ्रेंड्स, वो मैंने अपने जीवन में उतारा। वाह। और वो ये जो किताब है, दिस इज अबाउट द फैक्ट कि मैंने कैसे अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म किया। मेरा इसमें बुक में पहला चैप्टर है व्हाट द हेल डू यू वांट। तो उसमें मैं उससे पहले आपको बताऊंगी कि ये जब मैंने इसका बुक का जब लिखना शुरू किया, तो एकदम से मुझे मालूम नहीं होता कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। तो ये कोट मेरे सामने आ गया फ्रेंड्स, ऑन इट्स ओन। धम्मपद है, धम्मपद आपको मालूम होगा,
गौतम बुद्धा की कलेक्शन, गौतम बुद्धा के कही हुई बातों की कलेक्शन है। और इसका पहला जो मैंने उसमें से पिक किया, however many holy words you read, however many you speak, what good will they do to you if you do not act upon them। ये बुद्धा की धम्मपद है। और धम्मपद फ्रेंड्स, बुद्धा ने उनकी कही हुई बातें उनके जाने के बाद नोट करी गई थी। तो ये मेरा फर्स्ट ओपनिंग कोट बना, और ये भी एक मैजिकली आया मेरे सामने। मैंने धम्मपद उस पॉइंट तक नहीं पढ़ी थी, उसके बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया कि धम्मपद में क्या है, लेकिन इस पॉइंट तक आई हैड नॉट रेड द धम्मपद। तो ये कोट से ये बुक शुरू होती है फ्रेंड्स। एंड यू नो आई वुड जस्ट शेयर विद यू द चैप्टर्स जो करेक्ट मैंने इस मैम। बुक में लिखे हैं। या श्योर। ये मेरे मैम, बड़े हाँ, जी और आप चैप्टर्स भी शेयर करें, और एक ऐसा कोई जो फेवरेट है आपका वो आप हमारे साथ शेयर करें, जरूर पढ़िएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चैप्टर्स के नाम बताती हूँ पहले तो, which I just love them so much. You know, I mean, writing this book was a very emotional process for me. और मतलब इसको मैंने इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि एक तो मैं ऑफ कोर्स ऑथर हूँ, तो मुझे उसको एडिट भी करना था, लेकिन वो भी कारण नहीं था। मतलब आई फेल इन लव विद व्हाट आई वाज राइटिंग। मतलब वो जो एक जो एक्सप्रेशन आता है ना, वो जी। भी माने, मतलब मेरे तो बियॉन्ड था। वो करेक्ट। सर का ही गिफ्ट है ये, कि ये इस रूप में हम सब तक पहुंची है। तो फ्रेंड्स, इसके मैं चैप्टर्स के आपको नाम बताती हूँ, देन आई, जैसे मधु जी बोल रहे हैं कि आप अपना फेवरेट चैप्टर बताइए, सो आई जस्ट रीड इट आउट टू यू। पहला चैप्टर है व्हाट द हेल डू यू वांट। सो मैंने अपने घर में तो डिक्लेयर कर दिया कि मुझे ध्यान सीखना है। मेरे मेरे बेटर हाफ का क्या रिएक्शन था, उनकी इनसिक्योरिटीज मैंने इस चैप्टर में कैप्चर करी है, वाह। कि कैसे आपकी एज अ कपल आपकी लाइफ बदल जाती है। मतलब आप, यू नो दैट इनिशियल फेज व्हेन आप मेडिटेटर हो गए हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं है, और आप क्या, आपका जो इक्वेशन है वो बीच का कैसे गड़बड़ा जाता है फॉर सम टाइम। मेरा पहला चैप्टर उस बारे में, व्हाट द हेल डू यू वांट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुमको चाहिए कैसे, ऐसे लगा वो एक्सप्रेशन मैंने इनका कैप्चर किया, कैप्चर्ड माय हस्बैंड्स एक्सप्रेशन, कि मेरे से मन करता ना कि यार दीवार में सर मार देगी, चाहिए क्या तुम्हें। You know, my friends, so this is my first chapter. The second वंडरफुल। chapter जो मैंने आपको बताया, I bumped into the master when I met sir। और ये भी फ्रेंड्स, इसका भी एक बड़ा स्पेशल बात है इस चैप्टर की, I bumped into the master, कि इसमें मुझे बार बार ये आ रहा था कि सर की फोटो डालनी है, सर की फोटो डालनी है, तो किस फॉर्म में डालूं समझ नहीं आ रहा था। किसी को बोला कि आप बना दो, वो भी नहीं समझ आया। तो उसके बाद एक हमारे मास्टर है शैलेश जी हैं। तो फिर मुझे आया कि ध्यान में बैठी, तो वैसे मैंने आपको बताया दैट आई डोंट सी दोज विजन्स, मैं शून्य में जाती हूँ फ्रेंड्स। ध्यान की भी अपनी स्थितियां होती है, तो मैं शून्य स्थिति को हिट करती हूँ। तो ध्यान में बैठी, तो उस दिन जैसे ही मैं डीप स्टेट में उतरी, वैसे ही मेरे सामने एक डांसिंग गर्ल आई शेडेड। तो मुझे इंस्टेंटली समझ आया कि ये एक शेडेड काइंड ऑफ इमेज आएगी सर की। सो दिस इज सर्स इमेज, जो हमने शैलेश जी के साथ वाह, इसको सो कैप्चर किया ब्यूटीफुल, है। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर या किया है। वेरी नाइस मैम। यस। अमेजिंग। एंड फ्रेंड्स, ये मेरा हर चैप्टर का ही मेरा फेवरेट पार्ट है। यहाँ पे मैं टिप्स आपको, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा, उसका टिप देती हूँ। ये है बुक्स जो मैंने इस टॉपिक पर मेरा पढ़ी और मुझे हाँ, बहुत सेम। हेल्पफुल लगी। और ये है वीडियोस। सो वाह। एवरी चैप्टर एंड्स लाइक दिस, देयर इज अ टिप, देयर आर बुक्स एंड देयर आर वीडियोस। वाह, सो जरूरी नहीं कि कोई पढ़े, लेकिन कोई करेक्ट। पढ़ना चाहे या तो दैट्स डेफिनेटली वो दैट्स अ पढ़ वेरी सकता नाइस वे एंड अमेजिंग वे। और कितने सुंदर तरीके से आपने वो डाला है। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। है। या सो वाह। देन फ्रेंड्स, द थर्ड चैप्टर इज I do love you, I swear. So, you know, I'm telling him कि मैं कोई सन्यासी नहीं बन गई। You know, I had to actually, how our equation had changed from a passionate relationship to a crisis होता है relationship में, कि आपको आप कैसे समझाओ अपने पार्टनर को कि नहीं, मैं छोड़ छाड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। You know, so that thing I have captured in this chapter. I do love you, I swear. वाह। In the next two chapters, I talk about my kids. So with my I have two boys. तो जो मेरा बड़ा वाला बेटा, he was in his teens, एंड मेरा और उसका हमेशा बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप रहा। मैं एक डोमिनेटिंग पेरेंट
थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैंने काफी पेरेंटिंग मिस्टेक्स की उसके साथ, जो कि अब समझ आता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स आई डिड नॉट नो। सो इस चैप्टर में मैं, इन 2 चैप्टर्स में मैं कैप्चर करती हूँ अपने बेटे के साथ जो मैंने मेरा जो हम दोनों की जो टसल रही, जो मैंने ध्यान में आई, उसके बाद भी वो चैलेंजेस कम गए नहीं, और वो चैलेंजेस बढ़े इनफैक्ट, क्योंकि उसने मुझे ये भी बोलना शुरू कर दिया दैट योर मेडिटेशन इज यूजलेस, यू आर जस्ट द सेम, आपको ये आप सिर्फ ड्रामा करते हो मेडिटेट करने का। तो ये एक वो मोमेंट था कि करेक्ट। जिसमें मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया, और कई जगह से मेरे पास विजडम आई, और उसको डील करने का मेरा तरीका बदला। वो कैसे बदला फ्रेंड्स, ये मैं इस चैप्टर में कैप्चर करती हूँ। ट्राइंग रिलेशनशिप्स मेक द बेस्ट टीचर्स। सो वाह। जिस बच्चे से मैं इतनी चिढ़ खाती थी, वो भी मुझसे बहुत चिढ़ता था, वही बच्चा मुझे लगता है सबसे टफ रोल लेके आया मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं और किसी के साथ नहीं की। तो मतलब हम दोनों का सोल प्लान कैसा रहा होगा, दैट ही मस्ट बी सच अ ग्रेट सोल कि उसने एक्सेप्ट किया दैट आई मिसबिहेव विद हिम एंड आई रिडिक्यूल हिम, मैं मजाक उड़ाऊं, मैं टॉन्ट करूं, मैं चांटा भी लगा दूं। तो मतलब ये उसने भी तो एट अ सोल लेवल ही वुड हैव एक्सेप्टेड दिस। आई एम सो करेक्ट। ग्रेटफुल टू हिम। मैं कितनी एक्सेप्टेंस की स्थिति में आई हूँ फ्रेंड्स, वो मैंने इस चैप्टर में कैप्चर करने की कोशिश करी है। अमेजिंग। Yeah. Next is the child is the father of the woman. So in this chapter, I talk about the birth of my second baby and my disappointment. जब वो हुआ तो मैं बहुत disappointed थी because he was a boy and I wanted a baby girl. I होते ना हम इंडियंस क्या काफी लोग वैसे यही सोचते होंगे कि एक बेबी गर्ल हो जाए, एक बेबी बॉय हो जाए, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो उस मिथ को मेरे बेटे ने ब्रेक किया, और ये चैप्टर उसको कैप्चर करता है कि किस तरह से जब उसको पता चला कि वो अनवांटेड बेबी था, दैट ही वाज नॉट वेलकम इन दिस वर्ल्ड, तो उसकी और मेरी क्या इक्वेशन रही और किस तरह से हमने उसको बदला। और कि मैंने इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल कि मेरा एक हेल्दी बेबी हुआ है, मुझे हैप्पी होने के बजाय मैं उस बच्चे के जेंडर के बारे में सोच रही हूँ। तो ये मेरे लिए ये लर्निंग आया, मेरा सेकंड बेबी मेरे लिए लेके आया मेरी लाइफ में कि हर चीज को आप एक गिफ्ट की तरह ग्रैटिट्यूड। लीजिए। करेक्ट। Yes, yes, yes. Then, friends, in the next chapter is strange dreams opened new portals. So my dreams were giving me lots of messages कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, आगे का क्या स्टेप रहेगा। वो मुझे कौन से ड्रीम्स आ रहे थे, मैं डिस्टर्ब हो रही थी उन ड्रीम्स से। दे वर नॉट नॉर्मल ड्रीम्स, आई वाज गेटिंग डिस्टर्ब। तो जो मैंने स्ट्रेंज ड्रीम्स देखे, जो मुझे स्ट्रेंज फीलिंग्स हुई उनके साथ, वो मैंने इस चैप्टर में फ्रेंड्स बात करी है। एक बड़ा स्ट्रेंज ड्रीम आपके साथ शेयर करती हूँ कि कोई ऐसे श्री यंत्र की तरह कोई फिगर बनी हुई थी, और जैसे उसके ऊपर जैसे बहुत सारी फिगर्स बने, लेकिन उसी के ऊपर स्पॉटलाइट हो गई। जैसे आप मुझे स्पॉटलाइट करें ना, उस तरह से मेरे लिए वो चीज स्पॉटलाइट हो गई। तो वो मुझे समझ आया कि मैं देख क्या रही हूँ। वो बड़ा कंफ्यूजन का पीरियड था ये फ्रेंड्स, क्या क्या हो रहा था नहीं मालूम चल रहा था। Then the 7th chapter is how dare you touch me. Wow. This is my husband and मेरा और मेरे बेटे का जो बड़े वाले का जो रिलेशन था, वो और भी ज्यादा तन गया था। हम दोनों बिल्कुल जैसे होते ना, एक दूसरे का गला पकड़ने वाला वो ये मोमेंट था। और मतलब ये बात इतनी बिगड़ गई कि माय हस्बैंड, हु इज नॉर्मली अ वेरी जेंटल मैन, ही आल्सो एक्टेड वेरी रफ विद मी। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था दैट ही कुड बिहेव लाइक दैट विद मी। उस नाइट में मैं घर से बाहर चली गई। आई डिडंट वांट टू बी एट होम। Wow. बट कितनी देर तक आप घर से बाहर रहोगे। तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेरे दिमाग में बातें चल रही थी कि हाउ कुड माय हस्बैंड डू लाइक दैट, हाउ कुड माय चाइल्ड डू लाइक दैट, हाउ आई हैड बिहेव, ये सब कुछ मैंने कैप्चर किया फ्रेंड्स इस चैप्टर में, व्हिच इज हाउ डेयर यू टच मी, बिकॉज ही हैड टच्ड मी इनअप्रोप्रिएटली। तो वो ये सब क्राइसिस सिचुएशंस फ्रेंड्स जो हम सबकी लाइफ में आते हैं, उसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी। और मेरी लर्निंग, वो कौन कौन से सोर्सेस से वो लर्निंग आ रही है, जो सर मैंने क्या सीखा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये जो अनकंडीशनल लव की हम बात करते हैं, मैंने वो भी एक वीडियो में, सर की एक वीडियो में, वो वीडियो मेरे को आज तक नहीं भूलती फ्रेंड्स। तो उसमें सर बता रहे हैं
कि जो अलेख्या शास्त्री है, जो कि शास्त्री सर की बड़ी बेटी है, तो वो भी सब, वो उसको ये साधु संत बिजनेस नहीं समझ आता था। वो घर में ही नहीं घुसती थी। शी वुड गो लेट नाइट पार्टी। तो पार्टी में लेट नाइट गई, तो रात के 1-1:30 बजे वापस आई। सर आए हुए थे घर पे, इसलिए ये उसका रिएक्शन था कि मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती। तो 1:30-1:45 जो भी टाइम था, वो वापस आई, तो उसने बेल बजाई, तो दरवाजा सर ने खोला उस पॉइंट पे। सब लोग किसी की नींद नहीं खुली होगी, और सर ने उसको आते ही, आप सरप्राइज होंगे, उसको क्या बोला कि तुम्हें भूख लगी है ना, और सर ने उसके लिए उस पॉइंट पर आलू फ्राई बनाए और चावल बनाए। कैन यू बिलीव इट? At that time. अनकंडीशनल लव ये होता है। Correct. हमारा तो सब कंडीशन है। मेरा बेटा अगर 8:30 के बजाय 9 आ जाए, तो आई टेल हिम यू कुक योर ओन फूड, यू I नो। know. Yeah. So I Correct. have learned so many things. I have shared so many things in my book. Correct. ऐसे आप जो Yeah. बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इट्स लाइक so many pictures are like going in front of me, and as if it's कुछ instances मेरी लाइफ के हैं, ऐसा लग रहा है कि I don't share much about my personal life, but still ऐसा लग रहा है कि I have 2 kids. Well, I'll share that later. And दोनों girls हैं, तो ये भी है। और जैसे unconditional love है, husband से जो relation है वो, and you know when you get into meditation, so बहुत सारी चीजें, ये I believe जो भी सुन रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत सिमिलर रहा होगा। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी प्यारी बुक है ये। And it is a book about all of us. That is the beauty of this book. क्योंकि मतलब मुझे वो आपसे बाद में शेयर करूंगी। आपके साथ अपने 1-2 फेवरेट चैप्टर्स बस और बता देती हूँ आपको। Then you will look at the book, you will come to know. Yeah. Then ये मेरा चैप्टर जो मेरा बड़ा फेवरेट है, वो है No Secrecy About Intimacy. So in this chapter, I talk about sexual relationships. And वो ध्यान का, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का कोई तालमेल ऐसा रहता है, बैठता नहीं है। लेकिन किस तरह से इसकी भी लर्निंग मेरी लाइफ में आई, और मैंने फ्रेंड्स उसको भी सब तक पहुंचाया। मेरा जीवन का मुझे यही उद्देश्य लगता है कि सीखना और सब तक पहुंचाना। एक्चुअली हम सबका ये इन सम सेंसेस ऑफ द वर्ड। लेकिन जैसे क्योंकि मुझे एक नेचुरल आता है, मुझे राइटिंग एंड स्पीकिंग कम्स वेरी नेचुरली टू मी, तो एक वो थोड़ा एक माध्यम बन जाता है सब तक पहुंचने का। तो ये जो हम सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कर रहे हैं, इतने टबूज हैं, इतने वुंड्स हैं हमारे अंदर, सेक्सुअली इतने डिप्रेस्ड हम लोग हैं, और हम किसी की भी, तो वो सेक्सुअल एक्सेप्टेंस कैसे है, ये चैप्टर माय फैमिली डिड नॉट वांट दिस चैप्टर टू बी इंक्लूडेड इन द बुक। मुझे उनका सपोर्ट नहीं था। So my husband told me that Kajal, you don't write about this. And I just asked him कि अगर मैं अपना सच नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? You know, somebody who is a meditator, somebody who can write and speak and yet does not speak the truth. Wow. So at that point he was quiet. Yeah. And we decided to have this chapter in the book. And that is what I like about this, that people who can say the truth, because that is what I saw in sir, कि बहुत सारी ऐसी चीजें उनके सर के सामने हो रही थी जब मैं उनसे मिली, और मैं देख रही थी कि लोग कई बार बहुत सारी चीजें झूठ भी बोलते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट सर वुड गो विद द ट्रुथ, यू नो, ही वुड लिसन टू एवरीवन, जिसको जो बोलना है बोलेंगे, लेकिन वो सच बोलते थे। तो आज आपने जो बात बोली बिल्कुल उसको टच किया, कि अगर हमने सच नहीं बोला, जो कम्युनिकेट कर सकते हैं उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सच बोलें और सच आप लोगों तक पहुंचाएं। वेरी नाइस मैम, वेरी एक्सीलेंट। Yes friends, thank you so much. And then मैं आपको अपना लास्ट चैप्टर जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, और वो है लॉल्स, वेयर डज अ बुद्धा इवन गो। तो अरे बुद्धा जाते भी कहेंगे, मैंने सर के इसमें लास्ट मोमेंट्स कैप्चर किए हैं कि मेरा क्या उस रिएक्शन था। पहले तो मुझे आई बिगिन विद दिस चैप्टर बाय सेइंग दैट सर आई फेल्ट चीटेड, बिकॉज 2095 में ऐसे बैठा हुआ था जैसे किसी ने ना खून से लिख दिया हो। So I was like, sir, I felt cheated. That's how I began. And my sister is telling me that you're right. No, don't say that, please. Somebody told me. कि ऐसे मत बोलो। मैंने कहा I'll speak my truth. This book is about my truths. Wow. And these are our truths. ये कोई मेरा नहीं है सिर्फ, ये हम सबका है, और हमारे थ्रू सर बोल रहे हैं हमारे थ्रू। That is the beauty. क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स पे तो ऐसा लगा था कि सर ही है इस बुक के ऑथर। मुझे सर ने सिर्फ एक ये
मुझे लग रहा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिए पंच लिखने करने के के लिए। लिए, नहीं पंच कर हाँ। रही हूँ मैं सिर्फ अपने लैपटॉप में, लास्ट टक का टक टक चैप्टर, टक टक। या लास्ट का चैप्टर क्या है मैम, दोबारा बताएं। लास्ट का चैप्टर है वेयर डज अ बुद्धा इवन गो। ओके, वेयर डज बुद्धा इवन गो, या। यस, तो बिकॉज सर इज मैत्रेय बुद्धा इनकार्नेट, तो हमको अब तक इतना समझ आ जानी चाहिए थी, पर फिर भी हम होते ना, हम फिर भी हम अपनी आदतों में पुराने गिर जाते हैं। एंड बिल्कुल। फ्रेंड्स, दिस इज माय वेरी फेवरेट लास्ट थिंग इन दिस बुक, विच इज अ लव लेटर टू सर। तो वाह। इसका नाम है टू सर विद लव। वाह। जो इसमें जो मैंने सिर्फ अपनी तरफ से नहीं लिखा, इस लेटर को मैं एंड करती हूँ, फ्रॉम ऑल लाइट वर्कर्स। सो दिस लेटर इज बाय ऑल ऑफ अस टू हिम। Wow, so beautiful, so beautiful, and such touching या thing that you have done, that दिल को छूने वाली बात है कि कहीं ना कहीं हम सब सर से इतना वो अनकंडीशनल लव, बाकी हमने शायद कहीं इतना अनकंडीशनल लव नहीं शो किया होगा जितना हमने सर के साथ, नहीं भी जानते हुए हमने सर को इतना प्यार दिया, उनसे बिना मांगे हमें प्यार मिला है अलग अलग रूपों में। सो बहुत सुंदर मैम, थैंक यू सो मच मैं फॉर मुझे शेयरिंग। तो फ्रेंड्स, मुझे सर से बहुत जोर से डांट पड़ी थी। और मतलब कि मैं, मेरा उस समय जब 2017 में मेरा नेचर ऐसा था कि मुझे कोई बात बाद में बोलता था, मेरा जवाब पटाख पहले रेडी होता था। सो फ्रॉम दैट टू, और हाथ भी उठाने का बहुत गंदी, जो भी मतलब एक पास्ट संस्कार भी होते हैं ना आपके अंदर, कई जन्मों के संस्कार होते हैं, तो वो सब फ्रेंड्स, वहां से यहाँ तक का सफर, आई मीन इट हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। क्योंकि फ्रेंड्स, मिरेकल सिर्फ विजन्स देखने नहीं है कि आप थर्ड आई से देखते हैं, दैट इज करेक्ट। नॉट द थिंग। करेक्ट। द थिंग इज आप अपना जीवन हर क्षण कैसे जीते हैं। करेक्ट। और मैंने इस बुक में ये भी लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ वर्किंग वुमन, तो एक पॉइंट था जिसमें मुझे मेरे कलीग ने बहुत इंसल्ट किया, और उस इंसल्ट को झेल पाना, उस इंसल्ट को रिएक्ट ना करना, और अपने दिल से उस कलीग को मतलब इग्नोर कर इस दो। एपिसोड को, इस एपिसोड में मैं ये नहीं कह सकती दैट आई बिगन टू लव हर, बट टू स्टिल हैव a relationship in which you don't hate that person. करेक्ट। You know, normally if somebody insults you, you hate that person, right? But here, I was not hating. I didn't. I mean, ये भी मुझे ध्यान नहीं friends इस stage तक पहुंचाया. And before I end, two things I just want to share with you, and this is कि मैंने yes friends, ये हमारा लास्ट चीज है. कैन यू सी फ्रेंड्स? यस यस मैम, वी कैन सी। ये सर का समाधि समाधि स्थल स्थल है। है. यस. वाह। सो ये भी एक इंट्यूटिव आया कि सर का समाधि स्थल इंक्लूड करना है. और हुआ क्या कि तब तक सर का समाधि स्थल ऐसा बना नहीं था, तो हमें वो बहुत कच्चा पक्का सा था, तो हमने मिलके इसका स्केच रेडी किया. एंड यू वुड नॉट बिलीव कि वो इतना सिमिलर निकला एक्चुअल फोटो से. अभी जो एक्चुअल फोटो हमने लगाई है, तो वो इतना जो हमने डेवलप किया था अपनी इमेजिनेशन से, वो इतना सिमिलर निकला इस ओरिजिनल समाधि से, दैट इट वाज अमेजिंग. अमेजिंग। एंड फ्रेंड्स, लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, ये जो कवर पेज था, इसमें भी हमने दिस आल्सो ऐसा एक इंट्यूटिवली आया कि कवर पेज बहुत पेपी होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि बोरिंग लोग करते हैं. एज यू कैन सी, इट हैज अ वेरी वाइब्रेंट फील टू इट. बहुत वाइब्रेंट है. सो दिस अ वर्किंग प्रोफेशनल वुमन ऐसा लग रहा है, हु इज मेडिटेटिंग. और ये आनापानसति का पोज भी देने में काफी हमको वो बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था. ये मुश्किल से बना था, प्रोफेशनल से भी नहीं बन रहा था. तो बट आई वाज हेल बेंट कि नहीं, ये तो पहला स्टेप है, मुझे यही पोज ही चाहिए, बहुत ही कलर्स यही सुंदर। चाहिए. इट हैज टू बी अ वाइब्रेंट बुक अबाउट ऑल ऑफ अस. या बहुत ही सुंदर ऐसे है ये बोरिंग किताब, उसका जो पिक्चर है क्या बहुत सुंदर लग रहा है, और जो लिखा हुआ भी, द वे इट इज रिटन, एंड आई थॉट ओनली मंक्स कुड मेडिटेट। बहुत ही सुंदर उसका नाम दिया है अपने बुक का, और बहुत ही मैंने सुंदर नहीं पिक्चर लगती है। दिया. हाँ, आई नो, सर के साथ ही है, बट स्टिल बहुत अच्छी। नहीं, ये इसकी नाम की स्टोरी है फ्रेंड्स. मुझे बार बार आ रहा था कि ये वाला नाम देना है, और मुझे लगा कि क्या ये मेरी इमेजिनेशन है. आई आस्क्ड समबडी जो कि थर्ड आई मास्टर है, और सर से उसी मोमेंट उन्होंने कनेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि हाँ बस ये चेंज कर दो टाइटल में. तो मुझे इतना वैलिडेशन लगा कि सच में जो मैं चीजें कर रही हूँ वो इमेजिनरी नहीं है. उन्होंने मुझे वही टाइटल बोला जो मैंने ऑलरेडी आधा वैसा लिख चुके थे, बस वाह। एक वर्ड का एक डिफरेंस आया था.
So that was, I mean, goosebumps आ गए थे मुझे उस moment एक्चुअली पे मेरे friends. को भी अभी आप बोल रहे हैं वो सारे मेरे को काफी देर से जो जो चीजें आपने बताई हैं, आई एम लाइक अमेज्ड एंड आई एम वेरी मच लाइक ग्रेटफुल, थैंकफुल कि आप आए आज, और आज आकर आपने हमें अपनी बुक, इतनी सुंदर प्यारी बुक शेयर की. एंड आई थॉट आई कुड, सॉरी, एंड आई थॉट ओनली मंक्स कुड मेडिटेट. Months बहुत ही could सुंदर meditate. किताब, या बहुत ही सुंदर. और जो उसमें जो चैप्टर्स दिए हैं वो आई बिलीव सभी की लाइफ से के साथ कहीं ना किसी रूप में वो जुड़े हुए हैं. और बहुत सारी, जैसे एज अ यू ब्रॉट एक जैसे तो पिक्चर, एक बुक के अंदर आपने जो लिखा है वो हर इंसान जो पढ़ेगा उसके लाइफ से जुड़ा हुआ एक बेसिकली उसके लाइफ की पिक्चर है, उसके लाइफ की मूवी है बेसिकली. और वो आप अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हो, अपने हस्बैंड के साथ या अपने स्पाउस के साथ आप कैसे हो, वो सब चीजें भी हैं. और हम हाउ वी गो थ्रू दोज चैलेंजेस, और कैसे कैसे करते हैं. ध्यान हमें कहाँ से क्या से क्या बता देता है. तो मेरे को भी यही लगता है जो आपने शेयर किया है. मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी जैसा हंसता बोलता, जैसे चर्पी पर्सन, काफी बबली पर्सन, हाउ कैन दिस काइंड ऑफ अ पर्सन कैन मेडिटेट. बट वंस आई केम इनटू मेडिटेशन आई थॉट वाओ, रियली आई कुड मेडिटेट. सो द बुक जो आपने उसका नाम दिया है, इट इज रियली रियली वंडरफुल. कि ऐसे कई बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे, क्या मैं केवल मंक्स ही मेडिटेट कर सकते हैं, क्या मैं मेडिटेट कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच. और अगर आपके पास फ्यू मिनट्स हो तो एक चैप्टर, अगर थोड़ा सा चैप्टर नहीं बट एक पेज अगर आप पढ़ सकें, वी वुड लव दैट मैम, इफ यू आर ओके विद दैट. No, I don't mind, but आपको और मे बी अ ये भी थोड़ा पैराग्राफ, लंबा हो जाए. ना पैराग्राफ हाँ, पढ़ एक सकते हैं. पैराग्राफ. ठीक है, मैं एक पैराग्राफ आपको रीड करके सिखाती हूँ फ्रेंड्स. एंड यू हैव टू फ्रेंड्स, आप इस बुक को, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस बुक को जरूर रीड कीजिए फ्रेंड्स. दिस बुक इज अवेलेबल इंटरनेशनली अमेजोन पे. आप जिस कंट्री में भी हैं, द बुक विल बी डिलीवर्ड टू यू. दैट इज द ब्यूटी ऑफ अमेजोन एंड दिस साइट्स. तो आप लोग जरूर पढ़िए. ये बुक दो फॉर्मेट्स में अवेलेबल है. एक तो इस फॉर्मेट में जिसको बोलते हैं पेपर बैक बोलते हैं, जो हार्ड कॉपी होती है उसको पेपर बैक बोलते हैं. दो फॉर्मेट्स में, एक तो पेपर बैक में, एक किंडल. अगर आप कंप्यूटर वगैरह पे रीड करते हैं तो किंडल आप ले सकते हैं. सो यू मस्ट रीड दिस बुक फ्रेंड्स. तो मैं आपको एक अपना फेवरेट पैराग्राफ रीड करके बताती हूँ. सो आई थिंक मैं क्या क्या रीड करूँ आपके लिए. आप वाला जो चैप्टर बता रहे थे ना, जहाँ पे इफ यू आर ओके, सेक्सुअल वाला पार्ट जो आप बता रहे थे कि अपने सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड, या वो लास्ट, आई थिंक लास्ट, सेकंड लास्ट चैप्टर शायद. हाँ, मैं ठीक है. I'll just read couple of lines from this chapter. मधु जी, आप इसका लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप के साथ. ऑफ द बुक आई शेयर इट विद यू. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर विद यू. दोबारा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. फ्रेंड्स, ये मेरा पेज नंबर 123 है. नो सीक्रेसी अबाउट इंटीमेसी. एक आध पैराग्राफ आपको रीड करके सुनाती हूँ जी. पहला ही है. मेडिटेशन एंड सेक्स, हाउ कैन दे बी रिलेटेड? A friend asked, rather shocked. True, they appear to be in an uneasy relationship, or so we thought. Sex is bad. Sex is sin. These thoughts have found a place in our subconscious. Even highly educated people are not comfortable when it comes to sexual matters. Go back to your childhood. How were your initial thoughts about sex? Were you comfortable with the whole thing when you discovered that was how things went? I'm sure not. For a large number of us, our parents, our society present a very sexless picture before us. When in school, there would be generally that odd one chapter in the book, one sex education class, but nothing more than that. So, and then I asked, then a couple of paragraphs later, I say this: when sex is such a formative function of our life, why do we not freely talk about it? Why are we not taught about it? No classes, no lessons, only whispers.
Books, yes, there are books, but you have to find out. You have to be able to dig for gold in the garbage. And besides, most of us are too embarrassed to be seen reading such books. The first thing anyone does on surfing sex-related matters on the internet is delete the browsing history. And then, it goes on. And I talk about how Osho influenced my thinking about sex in a big time. Osho ने वो book लिखी है, friends. I don't know whether you know about it or not. Anyone knows which book he has written? Not अभी तो याद नहीं आ रहा। जी, ओशो ने बुक लिखी है संभोग से समाधि इन हिंदी, इंग्लिश में फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। तो उस बुक ने मेरी पर्सपेक्टिव को बहुत जबरदस्त वाइडन किया और एक एक्सेप्टेंस। जनरली वी डोंट एक्सेप्ट, there are research proof करती है that women don't even get that heightened sexual pleasure. वो इतनी closed हैं. Correct. Energetically we are so closed we don't even know. Closed क्यों है? क्योंकि belief systems बहुत गड़बड़ हैं. Yes, culture. तो ये पूरा चैप्टर फ्रेंड्स, yes, इस चैप्टर में मैं वो 2 मूवीज के बारे में भी बात करती हूँ जिन्होंने मेरी, जो कि तंत्रा पर बहुत 2 ही मूवीज बहुत अमेजिंग बनी है फ्रेंड्स। तो वो दोनों मूवीज को भी मैं अपनी रीडिंग्स में बताती हूँ जो तंत्रा के बारे में मूवीज हैं। तंत्रा इज when sex takes you to another level of being. Correct. तो ये चैप्टर भी मेरे दिल के काफी करीब है क्योंकि ये एक ओपनिंग मोमेंट है। जिन चीजों के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, जिन चीजों को हम सब कवर अप करके रखना चाहते हैं, उनको ओन अप करना। अब ये भी तो हमारा डार्क साइड है फ्रेंड्स, ये भी तो हमारी शैडोज हैं, हमें अपनी शैडोज को ओन अप करना है। बिल्कुल। तो ये जो रॉन्ग कंसेप्शंस हैं उसको भी हमको ओन अप करना है। बिल्कुल, तभी ये चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस बुक। वैसे तो मुझे सभी चैप्टर्स मेरे बहुत 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 प्रिय हैं। इट्स माय बेबी, Yes. Yeah, because you have written each and every part, everything, and you have gone through each and every written up write-ups again and again. और अगर हम अपने राइटिंग को ही खुद पढ़ के इतना एंजॉय कर सकते हैं तो सोचिए पूरी दुनिया कितनी एंजॉय करेगी जब ये बुक पढ़ेगी। एंड बहुत ही आपने बहुत अच्छे से आपने ये एक्सप्लेन किया कि यस, दिस इज ऑल्सो वन पार्ट, इंटिमेसी एंड सेक्सुअल, हमारा बिहेवियर। हम कई बार इतने सारे जो एनवायरमेंट अपने पूरे कल्चर के साथ कितने टैबूज होते हैं और उनको समझना, उनसे बाहर निकलना, और तो बहुत अच्छा आपने ये चैप्टर डाला है। तो इसलिए मास्टर्स, ये बुक जो है जो काजल तहरी मैम ने लिखी है उसको आप जरूर पढ़ें। मैंने लिंक इसका चैट में अभी डाला है, तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। सो अमेजोन पे अवेलेबल है। इफ यू क्लिक ऑन द लिंक इट विल गो एंड टेक यू टू दैट वेबसाइट अमेजोन की, और जहाँ पे लिखा है एंड आई थॉट ओनली मंक्स कुड मेडिटेट, A true story of transformation and creating miracles by Dr. काजल तहरी। So आप ये बुक को पढ़ें और साथ ही साथ उस बुक को ऑर्डर करें, तब पढ़ें तो और मजा आएगा। So thank you so much। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी मधु जी कि हम ये जो बुक है इसको अपने सिर्फ ये मत सोचे कि हम अपने ग्रुप तक रखें। वी शुड टॉक अबाउट इट टू एवरीबॉडी, क्योंकि इट इज एवरीबॉडीज बुक। कौन है जिसके रिलेशनशिप में चैलेंजेस नहीं है? कौन है जिसके अपने बच्चों के साथ चैलेंजेस नहीं है? कौन है जिसको इंटीमेसी के इश्यूज नहीं है? बिल्कुल। कौन है जो खुली अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं? कौन है जिनको ध्यान के बारे में मिसकंसेप्शंस नहीं है? सो द ब्यूटी ऑफ दिस बुक इज दैट ये पीएसएसएम की तो है ही है, इसका बेबी तो है ही है, लेकिन इसको दूसरे भी बड़ी इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपको अच्छी लगे then you please tell people, because our sir and we have to go global totally. बिल्कुल बिल्कुल, and definitely I would recommend this book to each and everyone. That's why you are here, ma'am, and that's why I thought yeah, the main the book का जो heading है, जो book का नाम है, it gels with my thinking so much that and I thought that only monks could meditate. तो ये जो नाम है, ये नाम ही एक तरह से उसने मुझे बहुत खींचा कि सही बात, जैसा मैं महसूस करती थी और मैं सोचती थी मेरे जैसा इंसान अगर ध्यान कर लेगा
तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जो शांति से एक जगह बैठ नहीं सकता और उसको पूरे समय कभी कुछ जैसे होता है ना, मन स्थिर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम चंचलता के साथ लाइफ में ऐसा नहीं है कि मन स्थिर नहीं है, स्थिर तो बहुत है, ऑब्जर्वेशन भी बहुत है, बट दिस टॉपिक वाज सो लाइक आई ओपनर एंड सभी के लिए कि अगर मैं ध्यान कर सकती हूँ तो बाकी कोई भी कर सकता है। तो इसलिए ये मैंने सोचा कि ये मेरा एक जैसे होता ना कि मैं भी इस तरह से लोगों को ध्यान में ला सकती हूँ, ध्यान करवा सकती हूँ। तब मैंने मेरे मन में जागा, और आपने जो बुक लिखी है ये हर किसी के दिल को छुएगी, हर किसी की लाइफ को छुएगी, उनके जीवन में चल रहे हर पड़ाव को छुएगी, हर रिलेशन को छुएगी। सो वेरी ब्यूटीफुल बुक मास्टर्स, इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा। और मैम ने कितना सुंदर हमको इसका पैराग्राफ भी बताया पढ़कर, तो आप सोचिए इस बुक में और भी कितनी कितनी बातें लिखी होंगी जो पढ़ के ही हमें पता चलेंगी। सो बिफोर वी गो हेड मैम, आप 5-10 मिनट लेके सबसे अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो कर ले, फिर हम सीधे हाँ मेडिटेशन में बैठ बिल्कुल जाएंगे। फ्रेंड्स, आप जरूर मुझसे प्लीज बात कीजिए और अपना वीडियो ऑन करके बात कीजिएगा, यस सो दैट वी यस। हैव अ रियल इंटरेक्शन। हाँ मैम, किसी ने क्वेश्चन किया है, हिंदी में है क्या ये बुक कि नहीं? हिंदी में नहीं, अभी तो नहीं अभी है। नहीं। अब ओके, इंग्लिश सिंपल है, इसकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हिंदी में भी नहीं है। यस सोनिया जी, आत्मवंदन एंड अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आत्मवंदन मधु मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन काजल मैम। आपको वंदन। मैम मैं स्पेशली आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आप मेरी बहुत फेवरेट हो। थैंक यू। मैम आप इतनी फेवरेट हो मैम, आप इतना अच्छा बोलती है ना मैम। जब आप किसी बुक का स्वाध्याय करवाती है ना, वो बुक इतनी अच्छे से इंटीग्रेट हो जाती है, इतनी अच्छे से कि लगता है कि किसी को सुनने की जरूरत नहीं है मैम। आप कुछ भी नहीं छोड़ते मैम उस चैप्टर के अंदर जो समझ में ना आए। और इवन मैम जो ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बुक का आपने स्वाध्याय किया हुआ है मैम, जब पीएम अभी जूम पर सेशंस हुए थे तो मैं उस चैप्टर को रिलेट नहीं कर पाती थी, तो मुझे क्या करना होता था मैम कि मैं उसको मीटिंग अटेंड करने के बाद आपकी बुक पे जाती थी और आपके चैप्टर्स को सुनती थी। और सुनने के बाद मैम मैंने उसके नोट्स बनाए, उसके नोट्स भी बनाए मैंने मैम। और क्या होता था मैम मेरे साथ कि मैं काम कर रही हूँ और आपकी रिकॉर्डिंग को मैंने ब्लूटूथ पे लगा रखा है, 2 बार 3 बार उस चैप्टर को सुनती थी। वंडरफुल। और सुनने के बाद मैम आपको इतना अनकंडीशनल लव जो आप बता रहे थे, अनकंडीशनल लव, वो मैं इतना सेंड करती थी आपको कि मैम ने कितना सुंदर इसको एक्सप्लेन किया है। और आपका मैंने मैम एक रॉबर्ट स्क्वेट्स की बुक सोल्स प्लान के बारे में जो है आपने किया हुआ है स्वाध्याय, उसको भी मैंने सुना है मैम। और उसको सुन के मैं किसी को भी शेयर भी करती हूँ तो आप सेम आपकी जो लाइंस होती है ना मैम, वो मैं अब बता पाती हूँ क्योंकि आप इतना इजी लैंग्वेज में बात करते हैं ना, बिल्कुल सरल। जो जैसे अभी आप ये जो चैप्टर बोल रहे हैं ना मैम, मैं कितनी बारी अपने हस्बैंड से सुन चुकी हूँ, संन्यास लेने वाली हो क्या? मैम सेम वर्ड, मतलब सेम वर्ड मैं सुनती हूँ कि बुला लो तेरी मम्मी को, संन्यास लेने वाली है क्या, ये संन्यास लेगी क्या सारा दिन अब। दैट्स व्हाट, यही बात है कि ये बुक जो है ये सबके दिलों को छुएगी, सबके रिश्तों को छुएगी, और सबके दिमाग में ये घर करेगी कि देखिए कहीं ना कहीं हम इन सारे शब्दों से किसी ना किसी रूप में जुड़े हैं। और ये मैम ने बहुत ही अच्छे से इसको पिन पॉइंट किया हर जगह। तो ये बुक का जो नाम भी है वो बहुत दिल को छूने वाला है सभी के। सो वेरी नाइस। मैम सोनिया जी कहाँ से हैं, वेस्ट फ्रॉम? ये मैम अमरोहा के पास है ना? हरियाणा से वेयर? मैम, जींद के पास से, जींद के रोहतक। पास से मैम। हाँ ओके ये ओके। मान लीजिए। और मैम मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जितना ज्यादा हो सके स्वाध्याय कीजिए, क्योंकि आपको सुनना मैम ट्रीट होती है मैम, एक बिल्कुल ट्रीट के जैसा होता है कि आपको किसी बुक के बारे में सुनना। और कुछ ही मैम ऐसे मास्टर्स हैं पीएमसी में, मतलब इसमें सोसाइटी में, कि जिनको सुनना बहुत अच्छा होता है और आप उनमें से एक है, टॉप पर है मैम। और सच में एक चीज और भी मुझे शेयर करनी है मैम आपके साथ कि अभी आपने कमलजीत मैम के सेशन में किया तो मैंने आपका ये सुना सेशन रिकॉर्डेड, उसके बाद मुझे ये हो गया अरे मैं मैम से बात ही नहीं कर पाई, मैं सुबह नहीं उठ पाई और मैंने वो सेशन नहीं लिया, अब मैं कैसे मैडम से बात करूं। तो वो थॉट मधु मैम के पास चला गया और मैम ने वो ग्रुप में आपको इनवाइट किया और मुझे लगा कि चलो भाई आज तो काजल मैम को कैसे भी पकड़ना है, क्योंकि ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन के टाइम से आपके पीछे हूँ मैम। थैंक यू सोनिया जी, थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू वंडरफुल। वेरी और थैंक यू। थैंक यू। मैम।
थैंक आपने यू। मैम सॉरी, आप थैंक यू कुछ बोल रहे थे, बट थैंक यू सो मच सोनिया मैम जी। आपको और बहुत सारा थैंक यू मैम, जो आपने मैम को इनवाइट किया है। मैम का थैंक यू कि मैम रीच्ड आउट टू मी एंड शी सेड, एक्चुअली हमारी बात 15-20 दिन पहले चल रही थी, बट मैंने जब वापस कॉल किया तो मे बी मैम बिजी थे, तो मैम पिक नहीं कर पाए। एंड देन उसके बाद खैर फिर से मैम रीच्ड आउट कि सॉरी बात नहीं हो पाई। देन फिर हमने सोचा चलो आज का दिन बहुत अच्छा है, सो यू नो व्हेन वी टॉक एंड हम डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इस दिन पे करेंगे। सो या ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर आई वुड से दिस टाइम शी रीच्ड आउट टू अस एंड शी टोल्ड अस कि नहीं, ये बुक तो मेरे, जब मैंने ये सुना मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुक का जो नाम है बहुत जैसे होता है कैसे बोलते हैं, सोल कैचिंग है, ऐसा बोलना चाहिए। आई कैचिंग नहीं बोलूंगी मैं, सोल कैचिंग, एंड वर्ड्स भी कैची है उसके। सो बहुत अच्छा है मैम। और हर चैप्टर जो अभी मैम ने बताया है, बेसिकली हर चैप्टर में बहुत सोल कैचिंग है, और उसके जो नाम भी हैं, यू हैव रिटन सच ब्यूटिफुल उसके नाम दिए हैं मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो। मैम वो मैम ने जैसे बोला है ना कि वो आपको क्यों कैच हो रहा है, क्योंकि वही जर्नी आपकी है मैम, वही मेरी है, वही सबकी सेम वही है, तभी मैंने कहा इसलिए कि ये हमें कहीं ना ज्यादा कहीं कैच सबको छुएगा। सो थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स मास्टर्स, तो जल्दी जल्दी हैंड रेस कर लें बिकॉज वी हैव टू मेडिटेट एज वेल। सो अगर कोई प्रश्न है, कुछ भी छोटा बड़ा, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मैम से, सो प्लीज रेज योर हैंड एंड वी कैन डेफिनेटली गेट द आंसर्स। तो किसी का, सुनीता जी या बलजीत जी या कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप प्लीज जरूर पूछें। यस यस सुनीता जी, थैंक यू सो मच। Thank you, Madhuji. Thank you so much for the calling Atmandan. wonderful master. Atmandan, Kajal ji and all the masters. And जैसा जैसा आपने एक्सप्लेन किया अपने चैप्टर्स और बुक के बारे में, इतनी उत्कंठा हो रही है, इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि जब भी बैठेंगे पढ़ने तो पूरी बुक बिना पढ़े छोड़ते बनेगा नहीं। करेक्ट। सुनीता जी जब तक कहाँ नहीं से हैं? स्टार्ट किए, जब तक नहीं किए। किस फ्रॉम दिल्ली? मैं फरीदाबाद से हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके, फरीदाबाद ग्रेट दिल्ली से। तो ग्रेट। जरूर पढ़ेंगे, और आपको बहुत सारी गुड विशेस हैं इस बुक के लिए। और थैंक यू सो जैसे मच। कि अभी हाँ सोनिया जी ने बोला कि ऑब्वियसली पीएमसी पे आपको सुनना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, और बहुत ही प्यारा स्वाध्याय आप करती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू पार्ट ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू सो मच। तो कई सारे हमारे साथ जो यूएस के भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कई सारे जुड़े रहते हैं, और कई बार वो होता है ना कि हाथ रेज नहीं करते हैं, सुनते जरूर हैं मगर वो साथ नहीं, में दो हैंड्स रेज्ड हैं, दो हैंड्स रेज्ड हैं अभी। दैट्स व्हाट ये सुनीता जी ने तो अभी बोल दिया है, बट ओके, बलजीत जी हैं, तो बलजीत बलजीत जी, आत्मवंदन बलजीत जी, हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल काजल जी, मधु जी। आत्मवंदन। एक मिनट, आत्मवंदन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही यस यस। है। ओके ओके, बहुत अच्छी बुक है आपकी। आपका मैंने कमलजीत के सेशन में भी आपका मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज भी आपने बहुत डिटेल में बताई, तो बुक तो पढ़नी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक आप यू। कहाँ से हैं? थैंक यू। मैं जी। दिल्ली से, दिल्ली सफर ओके निकले ओके जी। ओके, आप दिल्ली में कहाँ हैं? जनकपुरी। ओके। आपका बेसिकली फेस कनाडा से है। बिल्कुल आपका फेस बिल्कुल मधु जी की तरह है, बहुत सिमिलर, स्माइलिंग, गोल मटोल। Really, so nice, so beautiful. थैंक Thank यू। you. बलजीत जी भी कनाडा से हैं, और ओके, वहां से उन्होंने करना शुरू किया था ध्यान, फिर बाद में वो इंडिया अभी आ गए अपने बच्चों के पास है, राइट? जी जी, थैंक यू thank you बलजीत जी, जी, थैंक यू, Kaja जी, thank you मधुश्री, love you both. लव यू। थैंक यू थैंक यू। यस आशा जी। आत्मवंदन काजल जी, मधु जी और सभी को। आत्मवंदन। बहुत 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 बढ़िया बुक है। सबको संसार और परमार्थ दोनों में कैसा मिलजुल लेना, वो अच्छी तरह से आपने लिखा है, अच्छी तरह से समझा है। इट इज रियली वेरी नाइस ऑफ यू। और आपका चेहरा है ना, वो बहुत स्माइलिंग है,
अच्छा तो मोदी जी जैसा गोल तो सब है, लेकिन स्माइलिंग बहुत है। Oh God. शीज फ्रॉम सियाटल कैलिफोर्निया। अभी कैलिफोर्निया में बच्चों के साथ वहां पर रह रही है। सो Okay. आशा जी, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, आप आए, बाहर Thank आई। you. थैंक you so much. यू आशा जी। Yes. यस गुरप्रीत जी, शी इज ऑल्सो फ्रॉम कैलिफोर्निया मैम। Okay. यस, एक मिनट, हाँ अब वीडियो ऑन करें गुरप्रीत जी। जी। यस, हेलो, यस ओह आत्मवंदन। हेलो, या I'm London। वो जो बुक के बारे में जो लोग समझा रहे थे, रिलेशनशिप अपने बेटे के साथ, आई थिंक हस्बैंड के साथ, आई थिंक जब मैं ये बुक पढ़ूंगी मैं रो पाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ भी रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहा है। तो या मेरे हस्बैंड के साथ भी नहीं रहा है, अभी तो ठीक है, बट मुझे ऐसा है कि मैं पहले सोचती मैं पढ़ूं कि ऑर्डर करूं, फिर बोलती नहीं मैं रो पाऊंगी, आई डोंट वांट टू रीड। नो, आई बिलीव No, you know, we have to confront. हमें अपनी हर चीज को एक्सेप्ट करना है फ्रेंड्स। ये मत सोचिए कि मैं रो Yeah. पड़ूंगी। रोना बहुत अच्छा होता है। रोना इज सो हीलिंग। बढ़ वी ऑल जाइए। शुड क्राई। Yeah. सो थैंक ये यू। आप ये कहाँ से है? कैलिफोर्निया Is she से। from India? नो, कैलिफोर्निया California. से। कैलिफोर्निया से। Okay. इनका नाम क्या है? What was the गुरप्रीत। name? Gurpreet, you must Gurpreet. read the book. Yeah. Even if you cry a lot, you must read. यार मुझे ऐसा लग, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आई वाज लाइक ये तो शायद मेरी कहानी होगी, जैसे आप रिलेशनशिप अपने बच्चे के It's साथ, our यू नो। story, everybody's story. या पर मैं अपनी मम्मी के साथ तो इतना गुस्सा नहीं करती थी, वो मुझे बहुत लाइक बैड वर्ड्स या वो करते थे, बट I just stop and cry. I think that's why मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया था। तब मैं जो हमें मिला था वो मैंने मेडिटेशन करने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ के रिश्तेदारों को किसी को इतना क्लोज नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी नानी के साथ रहती थी। एंड देन मैं यहाँ आई तो कोई शेयर करने के लिए कोई नहीं था, तो या No, जब no, मैंने and You know, that is the name of my chapter is trying relationships make the best teachers. So, correct, you know, so they आपकी बेस्ट टीचर है, जो अभी यहाँ पे आपका सोल आपको इतना परेशान करे, वो सोल लेवल पे आपके बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं आप। correct. जी। या जब मैं मेडिटेशन भी करती थी कि मेरी चाची वो ये काम नहीं करती है, ये तो बहाना लाकर मेडिटेशन करने लग जाती है। एंड वो जब मैं मेडिटेशन भी मैं बैठी थी, लात मारते थे कि उठ कर, जैसे आपने बोला ना कि आप जब आपका गुरु जो मास्टर्स हैं आप बैठे थे, जब उसकी डेड बॉडी हुई थी आप बैठे थे ना, तो आपको कोई हाथ लगा रहा था एंड आप उठ नहीं पा रहे थे, तब मेरा इतना ऐसा मेडिटेशन हो चुका था कि वो मेरी चाची मुझे लात मारती कि उठकर अब अपने कमरे में जाओ, यू नो। फिर भी मेरा उठ नहीं पा रही थी, मैं इतना हो गया था। पर आप लकी हो कि आपका कंटिन्यू है, मेरा तो टूट गया था जब शादी हो गई थी। You will कोई बात continue. नहीं, You will continue. Don't विल worry. कंटिन्यू You will गुरप्रीत जी, बट थैंक यू जी, सो मच, आपने शेयर किया। एंड कल भी मैम ने, गुरप्रीत जी ने काफी शेयर की चीजें, एंड शी बिकेम सो हैप्पी व्हेन शी जॉइंड द ग्रुप। एंड वो धीरे धीरे अब उनको ध्यान में एक ग्रुप उन्होंने फुल फैमिली recently के साथ join होता किया है। ग्रुप। हाँ, अभी उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, बट शी हैड बीन अ मेडिटेटर या फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। बट उसके बाद कई बार होता है ना कि हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं, हमारा सोल कुछ ढूंढ रहा होता है, और जब हमें वो मिल जाता है देन वी बिकम कंटेंटेड कि यस यही चीज तो हमें चाहिए थी। तो जब वो इस ग्रुप में आई, या शुरू में ही शी माइट बी वेरी क्वाइट, बट अब वो शेयर करती है एंड शी इज बेसिकली Great. यू नो अपने एक उनको फील होता है कि यू नो दिस इज लाइक ये हमारी सोल फैमिली है, जहां पर वो अपने आप को खुश रख सकती है और खुश रह सकती है, अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकती हैं। सो थैंक यू जी। अभी सो मच या गुरप्रीत जी। मैं वही कह रही थी कि अगर जैसे मेरा अभी मैं सोच रही हूँ कि आपके ग्रुप में डॉक्टर जैसे भी आपके साथ कंटिन्यू हुआ है ना, मैं सोच रही हूँ कि भगवान ने, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलती है मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, आई थिंक
वो जो टूट में करना है वो आई थिंक द वे जैसे एक्सक्यूजेस बनाए हैं आपके साथ जोड़ने के लिए कि मेडिटेशन मेरा बिल्कुल। फिर से स्टार्ट हो जाए या Yeah, so wonderful. Thank you so much, Gurpreet जी. And we'll take Rajesh जी and then the last. उसके बाद हम सीधे ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स. So राजेश जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, वीडियो ऑन करें जल्दी से. मैम हाँ, शिवांश है क्या? नहीं अच्छा, आंचल आंचल जी. बोल रही हूँ अच्छा जी, यस यस जी। मैम अभी आप मैम ने बात की ओशो जी की बुक के बारे में, जी. तो इसका मैंने स्वाध्याय सुना था और मैंने अपनी डॉटर से डिस्कशन किया और हमारा जो कन्वर्सेशन था इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर, इतना प्यारा कन्वर्सेशन था वो मैं बता नहीं सकती क्यों हम इतना हेजिटेट क्यों होते हैं और क्यों इसको एक डार्क साइड बना के रखा हुआ, क्यों नहीं ओपन अप होते हैं। तो ये मैंने अपनी बेटी से सीखा है कैसे मतलब हर चीज को ओपन करना है। ब्यूटीफुल. मतलब बहुत ग्रेसफुल, बहुत अच्छी। मैं कहती हूँ मतलब एज ए पेरेंट मुझे उससे सीखना पड़ रहा है। करेक्ट. तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का, जब Thank बच्चे आपके साथ इतना खुल के और अपनी एक एक पॉइंट अपना रखते हैं। तो मुझे यही लग रहा था शायद वो पता नहीं कैसे बोलेगी। स्टार्ट मैंने किया और मैं हैरान रह गई, उसने जितना ब्यूटीफुली मुझे इस चीज को समझाया। करेक्ट. आजकल के जो बच्चे हैं दे आर मच मोर ओपन एंड बेसिकली क्लैरिटी भी बहुत है उनको, क्योंकि बहुत सारी जी। चीजें आजकल हमें समझ में नहीं आता या हम डर के मारे या जैसे बोलते हैं ना छुपाव, उस कारण से हम नहीं जी। बोलते, लेकिन बच्चों में वो बहुत क्लैरिटी है. इवन आई हैव अ डॉटर हु विल टेल मी सो मेनी थिंग्स बहुत आराम से, शांत से. सो इट्स लाइक उनसे सीखना जी। पड़ता है कि हाँ बहुत सुंदर है. एक्चुअली हम पीरियड्स के बारे में भी कभी बात नहीं करते थे अपने टाइम में। क्या नाम है मैम का? आंचल जी. आंचल जी। Anchal ji, thanks for reminding me. I have this 6th chapter. Shit, I got my period. वाओ. ओके। Correct. वाओ। So you know, I have covered मेरी लाइफ में Everything. जो कुछ भी है, वुमन की लाइफ में जो कुछ भी है, फ्रेंड्स, मैंने सब डाल दिया. बहुत ही सुंदर. तो आंचल एक्चुअली जी, मेरी बेटी का ही मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि उसको मतलब वो कॉलेज जा रही है और बहुत लंबा ट्रैवल वो करती है जाने के लिए, और उस सुबह ही उसको पीरियड स्टार्ट हो गए। तो उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन जाना जरूरी था इसलिए वो गई भी। और वहां जाके जैसे गर्ल्स बॉयज दोनों हैं, तो पूछा कि भाई उसका चेहरा उतरा था, क्या हुआ? उसने ओपनली बोला कि मेरे को पीरियड्स है और मेरा फ्लो ज्यादा है और मुझे पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो गर्ल्स तो कर ही रही हैं केयर, बॉयज इवन गर्म पानी ला के दे रहे हैं, चाय ला के दे रहे हैं, नहीं तो पी, नहीं तो ये, मतलब मैंने कहा वाह, अच्छी बात. ये है मतलब। दैट्स व्हाट सोसाइटी में अब ये, बिकॉज शेयरिंग बहुत हो रही है और बॉयज भी जो है बहुत केयर करके उसको बहुत ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो वेरी नाइस. थैंक यू आंचल जी, थैंक यू सो मच एंड डू रीड दिस बुक, वंडरफुल बुक. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. आत्मवंदन, ग्रेटिट्यूड. थैंक यू. सो मास्टर्स, अब हम मैम बैठे हैं उसमें ध्यान में हम सब लोग. Yes. तो आप शुरू करवाएंगे मैम? हाँ बिल्कुल, मैं स्टार्ट कराती हूँ, फिर आप म्यूजिक प्ले कर दीजिएगा. जी. फ्रेंड्स, हैंड्स क्रॉस कर लीजिए, फीट क्रॉस कर लीजिए, कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए. एक गहरी लंबी श्वास लेंगे और सभी प्रकार की टेंशन्स को, सभी प्रकार के स्ट्रेसेस को हम अपनी बाहर जाती हुई श्वास के साथ रिलीज कर देंगे. कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल और केवल आती हुई सांस और जाती हुई सांस. Just become one with your normal, natural breath.
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने शरीर के हर भाग को महसूस करेंगे। ध्यान का धन्यवाद करें, अपने शरीर का धन्यवाद करें। और धीरे धीरे अब अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए आप सब ध्यान से बाहर आ जाएं। जब भी आप रेडी हो और जो ध्यान में बैठना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं, अपने आंखों को हाथों के भीतर ही खोलें और जब रेडी हो तब आ जाएं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान रहा और सभी ने मिलकर ध्यान किया, बहुत मजा आया। Yes, it was beautiful. थैंक यू सो मच मैम हमारे बीच आज आने के लिए और इतनी सुंदर किताब जो आपने लिखी है उसके बारे में बताने के लिए और आपके जीवन से जुड़े हुए कई सारे इंस्टेंसेस जो आज हमने सुने जाने हमारे दिल के बहुत करीब रहे। तो हमें भी बहुत सुनकर अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं जो आपने बुक लिखी है उसने हमारे दिलों को छुआ, हमारे जो अंदर की बातें हैं हमारे रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो, परिवार से जुड़ी हुई हो, हर तरह से कहीं ना कहीं हमें जोड़े रखा आपकी किताब ने, बांधे रखा। सो मास्टर्स डेफिनेटली इस बुक को आप जरूर पढ़ें, बहुत ही सुंदर किताब है। इसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी और चैट में भी इसका लिंक दिया है, अमेजोन पे आप जाकर देख सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। राजेश जी का एक प्रश्न है तो ले लें मैम? या प्लीज। श्योर, यस, अनम्यूट करें फिर से। राजेश जी आपका हैंड रेज है। मास्टर्स के आपने हैंड रेज किया है तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछें जल्दी से। वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें अपने आप को राजेश जी। आत्मवंदन राजेश जी, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। एक सेकंड जी, नॉट फाइन, हमें भी फाइन आ रही है। जी। वो एक्चुअली क्या है कि पूरी फैमिली जो है ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट करके एक ही डिवाइस को हम लोग साथ में ध्यान करते हैं, तो वो स्पीकर ऑन रहता है तो वो आवाज कम आती है इसमें। जी, अभी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली। जी, तो सबसे पहले तो काजल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी इस किताब के लिए। और जितना मैं शुरू से सुन रहा था जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं पत्री सर के साथ भी, और बाकी जितने अनुभव उन्होंने किताब में अपने लिखे हैं और जो जो बातें वो बता रही थी, मुझे वही लग रहा था कि मतलब शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट करता है कोई ना कोई चैप्टर, कोई ना कोई चीज। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था इस किताब के बारे में जितना मैम बता रही थी। तो अब वो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है कि अब बिल्कुल जरूर पढ़ा जाएगा। तो एक तो ये, और दूसरी बात 3 दिन से वो भरा हुआ है अंदर, क्योंकि लगातार हमारी आपसे बात हो नहीं पाई। कल भी मैं लोहड़ी थी तो हम लोग नीचे थे, तो कल भी उस वक्त तो ध्यान नहीं किया,
लेकिन कल वाला ध्यान आज किया, और उससे पहले जो था अपना Third जब eye आपने वाला। थर्ड आई वाला जो करवाया था जी वो जी। उससे अगले दिन मैंने किया। वाह, बहुत जबरदस्त ध्यान था, सुपर। थैंक मतलब यू। मतलब वो तो मतलब आंचल भी और मैं भी, मतलब पहले मैंने किया, फिर मैंने आंचल को बताया अपना एक्सपीरियंस कि भाई बहुत जबरदस्त था, इन्होंने किया, फिर आगे बच्चों को बोला कि भैया तुम ये जरूर करो क्योंकि थैंक यू बहुत राजेश जी। जबरदस्त बट थे उसमें। या काजल मैम, राजेश जी, ही इज वेरी गुड आर्टिस्ट, बॉलीवुड पर्सनालिटी भी है, और इन्होंने एक इनके अगर आप जो ग्रुप धरते हैं, ऐसा मैं बोलूंगी, जितने भी अभी उन्होंने परशुराम में ओटीटी पे आ रहा था तो वो उन्होंने किया, और भी कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स एंड मूवीज फिल्म्स, बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और इनकी आवाज जो है मतलब बहुत अच्छी लगती है जब हम सुनते हैं। डेली मेरे साथ गीता पाठ कराते हैं, और आज तो मैंने किया था, बट आज इतनी, क्योंकि मकर संक्रांति भी भाग दौड़ हुई थी तो मैं इनको भेज नहीं पाई, बट अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड स्पीकर, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। तो और इसलिए वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और हम सबसे के साथ मिलकर सेवा भी देते हैं। तो थैंक यू राजेश जी, इतना अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो फ्रेंड्स, मच। कोई किताब का नाम पूछ रहा था। थैंक यू राजेश जी, एंड आई होप दैट यू हैव अ वेरी वेरी फ्लरिशिंग करियर, spiritually also and थैंक यू सो materially मच। also. यस, थैंक यू सो मच। Somebody was asking the name of the book. ये It मैंने is, यहाँ and पे I ना, thought या ये मेरे ख्याल से आप जो अपने देखिए ग्रुप में मैं जो डाल दीजिए। मैंने मैम ग्रुप में भी डाल दूंगी, और ये मैंने अभी मैंने ग्रुप में लिंक डाला है, मतलब आई मीन ये चैट पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मैंने चैट में लिंक दिया है जूम चैट पे, तो मैं दोबारा आप सबको भेज देती हूँ, और साथ में मैं ग्रुप में तो डाल ही दूंगी। सो इफ एनीबडी वुड लाइक टू गो, इस पे जाकर आप देख लें, यहाँ पे है, आप उसको लिंक को क्लिक करें, और देखिए मैंने फिर से डाला है, तो आप इस लिंक को, जो जूम चैट पे अभी आया है, आप क्लिक करें तो आपके इसमें एक और विंडो खुल जाएगी, और उसमें आप वो बुक का नाम भी देख लेंगे, और वो बुक का नाम है एंड आई थॉट ओनली मंक्स कुड मेडिटेट, MONKS, मंक्स कुड मेडिटेट। तो बहुत ही सुंदर किताब है, जो भी इस बुक को खरीदना चाहता है अमेजोन पे जाकर आप खरीद सकते हैं। इट इज अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो चाहे वो US में खरीदना चाहे इंडिया में या किसी और कंट्री में, सो दे कैन गो ऑन टू अमेजोन, और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। मैम दिल्ली में या इसके आसपास कैसे बुक्स जो बुक स्टोर है वहां पे अवेलेबल है ये बुक, या कहीं और, या अमेजोन पे जी, ही है? अभी करेंटली इट इज ऑन अमेजोन, लेकिन जी मैं जी, आई मीन टॉकिंग टर्म्स विद ये जो मॉल्स में जो बुक स्टोर्स होते हैं, उन बुक जी से जी मैं जी, बातचीत चल रही है अभी। अभी ओके, वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, बट अभी अमेजोन आपके घर पर देके जाता है, नो बिल्कुल वरीज। बिल्कुल। एंड नो अमेजोन फॉर इज ऑल्सो पीपल, ऑफरिंग अ वेरी गुड डिस्काउंट या because the book is doing well, so Amazon is करेक्ट, offering discount. So या नो, लोगों को पता होना चाहिए ना कि मतलब अगर बुक अगर कहीं ऐसे फिजिकली भी अवेलेबल है तो वी कैन ग्रैब दैट बुक, वो भी हो जाता है, बट yeah, soon it will be available, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा। जी जी। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। गुरप्रीत जी, या प्लीज अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें, और फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं, क्योंकि मैम के लिए भी लेट हो गया है काफी, सो जल्दी जल्दी आप वीडियो आपके ऑन कर यहाँ पर दीजिए। क्या टाइम हुआ है मधु जी? मेरे मेरा यहाँ यू तो अभी दिन का समय है, 11:30 हो रहा है यहाँ पे, 11:35, आप बट कहाँ पर है? मेरा यू मैम लोकेटेड? शिकागो में हूँ, मैं शिकागो में हूँ, ओके, सेंट्रल पार्ट ऑफ नेवर US। माइंड, आप पूछ लीजिए, जो लोग जो बात करना चाहते हैं, वी कैन टॉक, इट्स ओके ओके। ओके, 2-4 मिनट के लिए, या यस गुरप्रीत जी, अनम्यूट करें। जी, मुझे आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि कल मेरी दोस्ती में मेरी दोस्त मिली ना, उसको बोलती है कि प्यार क्या होता है, तो शी वाज आस्किंग अबाउट मी अबाउट लव, एंड देन मैंने उसको बोला आई डोंट नो अबाउट मुझे प्यार बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर आप जाना जो बुल्ले शाह है उसने किया है, उसने एक्सपीरियंस किया है, उसका एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया है। कोई फकीर है जो वो मेडिटेशन गुरु से प्यार किया है, पर वो इस दुनिया में है नहीं, तो मैं उसको पूछ, और मैंने नहीं प्यार, मैं वैसे जो
मैं बोली मैं भी लोगों को बोलती रहती हूँ मैंने प्यार किया है मेडिटेशन में। अभी मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, तो मुझे वो याद आ रहा था जो पहले मैंने शादी मेरे बुआ मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। शादी क्या, मैं बोली मेरी शादी नहीं करनी है। तो मैं बुआ बोलती क्यों, मैंने मेरी शादी तो हो चुकी है। शी इज सरप्राइज। हाँ किसके साथ? अरे मेडिटेशन के साथ हो चुकी है, मुझे शादी नहीं करनी है। बट नाउ आई फील लाइक मैंने, तो जब उसने वो पूछा था तो मेरा प्यार मुझे नहीं पता है जो मीरा ने प्यार किया है, राधा कृष्णा ने किया है, वो उसका प्यार मुझे भी नहीं पता, वो अनकंडीशनली होता है। तो आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज प्यार क्या होता है, so that I can tell her. So you tell her that water क्या होता है, तो आप उससे पूछो water क्या होता है। तो आप किसी प्यासे से पूछोगे what is water, और आप प्यासे को बोलोगे अरे H2O तो होता है, H2 मिलाओ O2 मिलाओ H2O बन जाता है, क्या प्रॉब्लम है? क्या उस प्यासे की प्यास पूछेगी हमारी इस एक्सप्लेनेशन से कि पानी क्या होता है, H2 मिलाओ O2 मिलाओ? नहीं। लव इज एक्सपीरियंस्ड एंड लव इज आवर बेसिक नेचर, जो तब हम जिस तक पहुंच पाते हैं जब हम अपनी सारी लेयर्स को हटाएं, जो हमने सारे जो गलत रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स पकड़ के रखे हुए हैं। सो वी हैव टू शेड ऑल दोज लेयर्स, ओनली व्हेन वी शेड देम डू वी कम क्लोजर टू लव। लव इज लाइक अ फ्लावर, एक एक पेटल करके खुलता है, इट्स नॉट समथिंग लाइक यू गेट लाइक दैट। तो धीरे धीरे आप मेडिटेशन में आते हैं, आपका हार्ट स्पेस और ओपन होता है और ओपन होता है, you become more compassionate, and love is not for one person, you are love, you know, that is what I find so beautiful, that you love आपका स्वभाव है, आप किसी से प्रेम नहीं करते, आप स्वयं प्रेम हैं। Wow, so beautiful. So beautiful. Yes. Yeah. So मैं सोचती थी कि प्यार का दूसरा नाम गॉड है, क्या सही है? मैंने सही सोच रही हूँ? क्या चीज? प्यार का दूसरा नाम क्या है? भगवान का दूसरा नाम प्यार है। या कह सकते हैं, बिकॉज बेसिकली यू नो मैम, ये इस जगह कई लोगों के बहुत सारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। उनमें से एक चीज मैं ऐसा बोलूंगी कि जो ये परम चेतना हमारे चारों तरफ है, जब ये शक्ति हमारे भीतर आती है तो ये एक तरह से एक प्रेम ही तो है जो हमारे भीतर है, चारों तरफ मौजूद है। हम इसको फील तब कर पाते हैं जब हम अपने आप के साथ एक हो जाते हैं, और जब वो शक्ति हमें भर देती है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम प्रेम नहीं है, प्रेम है, लेकिन हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, खो बैठते हैं, और धीरे धीरे हम अपने आप से काफी दूर हो जाते हैं। हमारी जो आत्मा है, आत्मा और शरीर में वो डिफरेंस, एक दूरी बन जाती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा भी एक हो जाती है, और उसके बाद वो परम शक्ति हमारे अंदर हमें ये बताती है कि तुम खुद ही प्रेम हो, और ये प्रेम हम सब में है, हर कण में है। और जब हम उस शक्ति से भर जाते हैं तो ये प्रेम ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो होता है, हम सबको बांट पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हमारे अंदर वो सारी बुराइयां, अरिशद भरे होते हैं। जब धीरे धीरे ये शक्ति भर जाती है तो हमारे अरिशद जो है वो निकल जाते हैं बाहर, और ये शक्ति हमें भर देती है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो चेंज होने लगता है। इसलिए मैं ऐसा समझती हूँ कि आनापान सती ध्यान। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक सेकंड लोगी। यस यस, यही गाना मैं डेली यहाँ पे सुबह प्ले करती हूँ मैम, कृष्ण भगवान का, बहुत सुंदर है। तुम स्वयं हो। आई थिंक दैट मच इज इनफ। यस, और यही चीज है मैम कि यही चीज जब मैं सुबह, जैसे आज मैंने राधा रानी लगाया था, जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया था, सेशन शुरू किया था, तब ये चल रहा था। उसके अलावा तुम प्रेम हो ये वाला लगाते, बहुत ही सुंदर, मोहित लालवानी जी का बहुत ही सुंदर गाने हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बेसिकली हमारे शरीर में जगह नहीं बचती जब हमारे अंदर ये, जब हम ध्यान करते हैं, ये परम चेतना जब अंदर आ जाती है तो जो बुरी चीजें हैं वो बाहर निकल जाती है, एंड हम वी बिकम प्योर, वी बिकम यू नो एक हो जाते हैं अपने आप के साथ। तो हमारे
हमारे अंदर जो प्यार है, अब हमें क्या लगता है, हम सबको एक ही नजर से देखने लगते हैं, हम एक बन जाते हैं, द्वंद्वता निकल जाता है, तो ये होने लगता है। सो लाइक इसका मतलब फिर मैं भी प्यार से भाग गई, आई थिंक होगी, क्योंकि पहले मुझे इतना मेडिटेशन से प्यार था। जो जब मेरी बुआ, अभी मुझे याद आया जब मेडिटेशन करी थी कि मेरी बुआ ने मुझे ऐसा पूछा था, एंड देन आई वाज से नहीं मेरी तो शादी हो गई है, कि मेडिटेशन कर रही हूँ ना, मेडिटेशन से शादी हो गई। तो वो क्या, बस इतना प्यार था, पर फिर टूट गया, तो इसका मतलब मेरा अच्छा, मैं एक प्यार बात बोलती कम हूँ, हो गया था। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करी, सॉरी, बट आई रियली अपोलोजाइज, बट द थिंग इज, अब आप एक काम करो गुरप्रीत जी, आपको जो जो चीजें पसंद है, आप जैसी हो, जो पसंद करते हो, पहले आप अपना ध्यान रखना शुरू करो। आपको जो चीजें अच्छी लगती है पहले आप वो करो, जानो अपने आप को कि मुझे क्या पसंद है, मेरे को कहाँ किस तरफ मैं जा रही हूँ, मुझे क्या करना पसंद है, क्या करना अच्छा लग रहा है। पहले अपने आप को आप पहचानो। जब जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाओगे ना, उस दिन आप अपने आप से प्यार करने लगोगे। अपने आप को प्यार करो। दूसरा क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या काम करना है, वो सब हो जाएगा, करना तो आपको ही है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी, अब आप शादी कर चुके हो, आपको जैसा रहना है वो आप रहो, मगर पहले आप अपने आप को जानो, जो आपको पसंद है वो करो, अपने आप को पहले खुश रखो। जिस दिन आप अपने आप को खुश रखोगे, अपने आप को पहचानोगे, उस दिन बाकी सब अपने आप सब चीज सही जगह पे सेट हो जाएंगी। तो अगर या ओके, आपकी बात से या फर्स्ट ट्राई दैट एंड देन विल गो हेड, एंड फिर काजल मैम को हम फिर बुला लेंगे और जी, ओके जी, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू। यस हरप्रीत जी, आत्मवंदन, अनम्यूट करें प्लीज एंड वीडियो ऑन करें। आत्मवंदन मधु जी एंड काजल जी। हरप्रीत जी, मैं आत्मवंदन। पहली बार बात कर रही हूँ, आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो ओके। मैंने मधु जी को पहले भी बोला कि मैं प्राइवेट में आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन हम ओके, पाए। तो हाँ, लेकिन आप आज का सेशन बहुत अच्छा था। मैंने कमलजीत मैडम का भी आपका सेशन काजल जी अटेंड किया था। तो आपकी बुक कैसे लग रहा है कि बिना पढ़े रह नहीं सकते ऐसे लग रहा है इस वक्त। मैं बिल्कुल नई हूँ, अभी मेरे को 1 मंथ भी नहीं हुआ मधु जी के साथ जुड़े हुए। एवरीडे मैं सेशन नहीं ले सकती क्योंकि मेरा काम रहता है इस टाइम पे। मैं कनाडा से हूँ, वैंकूवर से। तो लेकिन मैं वीकेंड का सेशन अटेंड करती हूँ। तो लेकिन कमलजीत मैम का सेशन मैं हर रोज अटेंड करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रियली अदर masters were saying that your face is so smiling. Both of you look nice, like sisters. यस वी ऑल आर हियर, सोल फैमिली है, तो कहीं ना कहीं तो वो आएगा ही। बट थैंक यू सो मच हरप्रीत जी। और जरूर आप, मैंने आपको कहा था कि आप मुझे पर्सनल में मैसेज डाल दें अगर कुछ पर्सनल बात करनी है, यू कैन डेफिनेटली टॉक। एंड दिन का समय होता है तो हम कभी भी बात कर सकते हैं। इंडिया वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट या आप कॉल कर सकते हैं। मैसेज मी फर्स्ट सो दैट आई नो दिस इज योर नंबर, क्योंकि वो इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि वो डूब जाते हैं उसमें, पता नहीं। मैंने 2-3 बार नंबर भेजा भी था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप डिस्टर्ब होंगे, ग्रुप में मैं बात कर नहीं सकती हूँ। नहीं, आया ही नहीं, आया ही थोड़ी नहीं नई मुझे, हूँ अभी। हाँ जी, आया ही तो नहीं। and I wanted to thank Sonia. She attached me with all this. Wow, So thank I you, wanted to thank her as well. thank you सोनिया जी, And thank you हमें everyone. जुड़ने के लिए। Yeah, Thank thank you you. so Thank much. Yes, masters. So thank you so much कि आप सब ने ये प्रश्न रखे। और कई मास्टर्स आपका नंबर भी मांग रहे थे मैम, इफ यू आर ओके शेयरिंग द नंबर। वैसे तो शेयर किया है। I have shared the number. I have shared the number with that master. Okay. Thank you so much. So thank you masters, thank you so much कि आज आप सब जुड़े और हम सबके साथ मिलकर आज हमने काजल तहरी मैम को सुना। और काजल तहरी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर हम सबको आज बहुत सुंदर किताब के बारे में बताया जो आपके द्वारा लिखी गई है। आपको एज अ पर्सन जानकर बहुत अच्छा लगा, एंड ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हाउ सॉर्टेड यू आर। लाइक बेसिकली हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, कई बार हम उन विचारों को छोड़ देते हैं, हम उन पे ध्यान नहीं रखते हैं।
लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि कोई मेरे जैसे भी सोचता है, जो बहुत ओपनली सोचता है, क्लियरली सोचता है। और कई बार हम ये सोचते हैं कि पता नहीं दूसरा सोचेगा हमारे बारे में जानकर तो क्या सोचेगा, मगर मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल द चैप्टर्स दैट यू हैव मेंशन्ड, दे आर ब्यूटीफुल। प्लीज डू रीड दिस बुक, इट्स सच अ वंडरफुल बुक। तो कोई भी इस फ्रेंड्स आप रीड करें तो प्लीज कमेंट भी जरूर कीजिएगा अमेज़न पे। इट शुड रीच आउट टू पीपल, यू नो, व्हेन एन ऑथर राइट्स द बुक विद द गुरुज इंस्पिरेशन, वो क्यों लिखता है, वो इतना ओवरफ्लो कर रहा होता है। तो आप बात कीजिए इसके बारे में, सबसे बात कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, बिल्कुल, no, even non-meditators, you know, even non-meditators, because this book is for everybody. करेक्ट। और जो आपने अभी ये बात And then बोली ना मैम, comment on Amazon. बिल्कुल कमेंट भी करिए। और जो आपने अभी बात बोली ना कि ये वो गुरु के साथ है, और गुरु के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है, ओवरफ्लो कर रहा है एनर्जी से। आप समझ रहे हैं, ये जो बुक है वो एनर्जी से ओवरफ्लो कर रही है। सो जो भी इस बुक को पकड़ेगा, जो भी इस बुक को देखेगा और पढ़ेगा, सोचिए उसके साथ उसकी एनर्जी पर कितना असर होगा, इन अ ब्यूटिफुल वे, पॉजिटिव। सो वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैम, वंडरफुल। Thank you. मैम Thank you so much for having me over. Thank you so much, Mataji. थैंक यू Love you, मैम। और Kajan ma'am. इसी तरह Thank you, Madam. thank you. Thank you so much. थैंक यू सोनिया जी। एंड सो ऑल द मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ, नए मास्टर्स के साथ। बट काजल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए और हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so तो much. मास्टर्स, आप सबको यही मैं कामना करती हूँ कि सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, और पोंगल की, भोगी की, लोहड़ी हम अभी मना चुके हैं, बट लोहड़ी की भी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हम सबका जीवन सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे, प्यार से भरा रहे, और सबका मंगल हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Gratitude, gratitude, gratitude. Gratitude. Gratitude.